जल्दी देखो, वहाँ कुछ चमक रहा है। कहाँ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चिन मक्शुए, तू खत्म हो जा। आह, ओह, तो यह एक सपना था। मैं तो बहुत डर गई थी। मिसेस मू, आपकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आ गई है। बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? जल्दी हटो सामने से। जुनहाओ, ये तो जुनहाओ है। वो मुझसे मिलने आए हैं। रास्ता छोड़ो, जल्दी हटो। मेरे पास आपको बताने के लिए एक खुशखबरी है। हट जाओ। डॉक्टर, सब के सब कहाँ चले गए? मुक्शवे, मुक्शवे, क्या तुम ठीक हो? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। चिन मुक्शुए, तुम घर पर रहकर अपनी मर्यादा का पालन करने के बजाय हॉस्पिटल में डेटिंग करने आ गई। मुक्शवे, जुनहाओ, आपको गलतफहमी हुई है। वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हम दफा हो जाओ। तो क्या अब मुझे गलतफहमी भी होने लगी है? मू जुनहाओ, तुम हद पार कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि मुक्शवे। शियोन, नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई उन्हें चोट पहुंचाए। क्या तुम मेरा यह राज छुपा कर रखोगे? राज? तुम्हारे उसके साथ और भी राज हैं? निश्चित रूप से तुम्हारा चक्कर चल रहा है। देखो, अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मू जुनहाओ, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैं ज्यादा कर रहा हूँ, पर फिर भी तुम दोनों से बेहतर हूँ। रूमन कैसी है? यंग मास्टर मू, मुझे बहुत खेद है। हमारे अस्पताल में अभी किड ब्लड ग्रुप की कमी है, इसीलिए। उन दोनों का ब्लड ग्रुप मिलता है, उसका खून निकालो, जितना चाहे निकालो। नहीं, किसी का भी खून ले सकते हो, लेकिन मुक्शवे का बिल्कुल नहीं। वह शियुआन, आपका शुक्रिया। मुझे लगता है कि शायद जुनहाओ को मुझे लेकर कोई गलतफहमी है। आप पहले यहाँ से जाइए। मैं नहीं चाहती कि वह मेरे बारे में कोई गलत मतलब निकाले। ठीक है, अगर वह तुम्हें फिर से परेशान करने की हिम्मत करे तो तुम तुरंत मुझे फोन करना। तब मुझे उसे मू फैमिली में खत्म करने में कोई झिझक नहीं होगी। शायद अब जुनहाओ मुझे गलत नहीं समझेंगे और शायद भविष्य में वो मेरे साथ अच्छे से पेश आएंगे। इसे पियो और चुपचाप अपने घर चली जाओ। आज मैं घर नहीं आऊंगा। जुनहाओ, दूर हटो। मू जुनहाओ, आप कितने निर्दयी हैं। मुक्शवे, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। ये मू जुनहाओ बहुत ज्यादा कर रहा है, यह जानते हुए भी कि तुम गर्भवती हो। फिर भी उसने तुम्हारे साथ इतनी बेरहमी की। शियुआन, तो ये तुम हो। इसमें जुनहाओ की कोई गलती नहीं है। मैंने ही उन्हें नहीं बताया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या तुमने उसे अब तक नहीं बताया? भले ही उसे इस बारे में पता ना हो, पर वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव तो नहीं कर सकता। समझ नहीं आता कि उसमें ऐसी क्या बात है कि तुम उससे इतना प्यार करती हो और उसका बचाव कर रही हो। मुझे लगता है कि अब मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। अपने बच्चे के लिए मैंने फैसला किया है, तलाक का। माँ, आप यहाँ कैसे? नमस्ते श्रीमती मू। शुएर, मेरी प्यारी शुएर, तुम्हें क्या हुआ है? डॉक्टर ने मुझे फोन किया था कि तुम बेहोश हो गई हो। ये बस मामूली एनीमिया की वजह से था माँ, कोई बड़ी बात नहीं है। जुनहाओ कहाँ है? वो बच्चा यहाँ क्यों नहीं आया? मेरे और जुनहाओ के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। ये सब मेरी ही गलती है। उस वक्त सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने तुम दोनों की शादी करवा दी, जिसकी सजा आज मेरी शुएर भुगत रही है। जुनहाओ कहाँ है? मिस्टर मू, वो इस वक्त बगल वाले कमरे में अपनी पुरानी महबूबा के साथ है। क्या? मैं अभी उस अपराधी को यहाँ खींच कर लाती हूँ ताकि वो घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगे। जुनहाओ, इससे तो अच्छा होता कि मैं चली जाती, ताकि मैं तुम और शुएर दीदी के बीच में कभी ना आती। मेरे सामने उस घटिया औरत का नाम मत लो।
अगर वो न होती तो आज तुम्हारे पैर इस हालत में न होते। श्वेर दीदी ने यह जानबूझकर नहीं किया था। जरा देखो, वहाँ कुछ चमक रहा है। कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। छिन मुक्षुए, तू अब खत्म हो जा। आह, तू किसी भी चीज में मेरे बराबर नहीं है, फिर भी तूने मेरा जुनहाओ छीनने की कोशिश की। तेरा खत्म होना ही ठीक है, तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? रोमन, रूमन, रूमन, तुमने रूमन के साथ क्या किया है? कुछ बोलो। बेहतर यही होगा कि जुनहाओ को पूरी जिंदगी इस सच्चाई के बारे में कुछ पता न चले। जुनहाओ, आप अब और गुस्सा मत कीजिए। श्वेर दीदी ने मुझे बहुत खून दिया है। तुम उसकी बात मत करो। अगर वो तुम्हारी तरह समझदार होती तो कितना अच्छा होता। अगर उस समय वो न होती तो हम कब के साथ होते। माँ, आप यहाँ कैसे आई? नालायक कहीं के, अपनी पत्नी के साथ रहने के बजाय ऐसी घटिया औरत के साथ घूम रहे हो। माँ, आप रूमन के बारे में ऐसा मत कहिए। बेवकूफ लड़के, क्या तुम्हें पता है कि श्वेर अस्पताल में भर्ती है? मुक्षुए अस्पताल में भर्ती है। आज तुमने सारी हदें पार कर दी। तुम्हें पता तक नहीं कि तुम्हारी पत्नी अस्पताल में है। मुक्षुए कहाँ है? यही बगल वाले कमरे में है। जी रोमान, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि हमारे जुनहाओ के साथ मेल जोल बढ़ाना बंद करो। वो शादीशुदा आदमी है। छिन मुक्षुए, ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हारे हाथ से जुनहाओ को वापस लेकर रहूंगी। किन मुक्षुए, तुम बहुत चालाक निकली। आज अस्पताल में मेरे सामने ही गैंग शुयुआन के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थीं, और अब तुमने माँ को बीच में ले आया, जबकि मैंने तुम्हें वह टॉनिक भी दिया था। नहीं जुनहाओ, सच में ऐसा नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? या तुम मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रही हो? जुनहाओ, मेरा यकीन करो, मैं माँ बनने। मेरे सामने यह मासूमियत का नाटक बंद करो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे नफरत महसूस होती है। जुनहाओ, तुम ऐसा मत करो। मतलब क्या है तुम्हारा? अब तुम क्या चाहती हो? माँ ने कहा है ना कि मैं तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करूं। माँ ने कहा था ना कि मैं तुम्हारी अच्छी तरह सेवा करूं। जुनहाओ, अगर मैं कहूँ कि हमारा एक बच्चा होने वाला है, तो क्या तुम्हें खुशी होगी? तेरी कोई औकात नहीं है। जुनहाओ, क्या हुआ? क्या तुम्हारी नींद खराब हुई? नहीं जुनहाओ, आप मुक्षुए दीदी के साथ रहिए। मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। मैंने आज रात तुम्हारे लिए अस्पताल से छुट्टी मिलने की पार्टी रखी है। जी। अभी तक यहां से गई नहीं तू। अगर तूने रूमन की नींद में खलल डाला तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। हेलो चिन मुक्सुए, तुमने इतनी देर से फोन क्यों उठाया? क्या अब तुम मिसेस मू बन गई हो, इसीलिए अपनी माँ को कुछ नहीं समझती हो? माँ, ऐसी बात नहीं है। आपने फोन किस काम के लिए किया है? तुम्हारे भाई की कंपनी के प्रोजेक्ट में थोड़ी दिक्कत आ गई है, उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत है। जल्दी से मू जुनहाओ के पास जाओ और थोड़े पैसे मांग कर ले आओ। माँ, पैसे मांगने के अलावा क्या आपको कभी अपनी इस बेटी की याद भी आती है? चिन मुक्सुए, अब तुम्हारे पर निकल आए हैं क्या? अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो मैं खुद अभी अपने दामाद के पास जाती हूँ। नहीं, रुकिए माँ, मैं पैसों का कोई रास्ता निकालूंगी। प्लीज आप जुनहाओ के पास मत जाइए। ठीक है, पैसे मिलने के बाद फौरन इंपीरियल होटल आ जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आज की यह मीटिंग बहुत जरूरी है। लेकिन इतनी रात को वह यहाँ क्यों आई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह फिर से किसी पराये मर्द से मिलने गई हो? जुनहाओ, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे अचानक कुछ जरूरी काम निपटाना है। जरा इंतजार करना। किन मुक्षुए, बिना पैसों के यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई?
छिन मुक्सुए, तेरे पास पैसे नहीं है फिर भी आने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तेरे भाई की कंपनी डूबी तो देख मैं तुझे कैसे मजा चखाती हूँ। माँ, मेरे पास पैसे नहीं है। 30 लाख डॉलर मू जुनहाओ के लिए तो मामूली बात है। अगर तूने मू फैमिली को एक बेटा दिया तो ये कुछ लाख डॉलर तो तू बजी आसानी से ले सकती है। तेरे कारण तेरे पापा चले गए, अब तू मुझे और मेरे बेटे को बर्बाद करना चाहती है। माँ, सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। छिनमुक्सुए, मुझे परवाह नहीं, चाहे तू चोरी कर, लूटपाट कर या खुद को बेच दे। तूने जो तेरे पापा और हम दोनों के साथ बुरा किया है, इसे अपना प्रायश्चित समझ। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं अभी मू जुनहाओ के पास जा रही हूँ। माँ, नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। दफा हो जा। मेरी प्यारी सासू माँ, छिन मुशुए को सबक सिखाने से पहले क्या आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए था? जरा देखूं तो ये कौन है? जब माँ अपनी बेटी को सिखाती है तो वो उसका अधिकार होता है ना? क्यों? क्या अब तुम मुझे सिखाओगे, मेरे अच्छे दामाद जी? मुक्शुए, अब मू जुनहाओ की पत्नी है वो, अब तुम छिन परिवार वालों की बेटी नहीं रही। उसका जो भी होगा वो सिर्फ मैं मू जुनहाओ ही तय करूंगा, भले ही आप उसकी सगी मां हो तो भी नहीं। यहां 50 लाख डॉलर हैं, या तो आप अभी मेरी पत्नी से माफी मांगिए या फिर मैं किसी से कहकर आपके हाथ पैर तुआ दूंगा। मू जुनहाओ, तुमने हद पार कर दी है। वह मेरी माँ है, तुम्हें ऐसा करने का क्या हक है? फैसला तुम्हें ही करना होगा, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट का सब्र है। अरे बाबा, भला पैसे से कौन दुश्मनी मोल लेता है? छिनमुशुए देखो, मेरी प्यारी बेटी, यह सब मेरी गलती है। माँ तुमसे माफी मांगती है। अब तक यहीं क्यों खड़ी हो? क्या तुम और तमाशा खड़ा करके मुझे नीचा दिखाना चाहती हो? तुम जुनहाओ, बहुत रात हो चुकी है, आसपास के इलाके में कुछ हादसे हुए हैं, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे या फिर ड्राइवर को भेज दोगे? ड्राइवर तुम्हें लेने आएगा? क्या तुमने सच में खुद को मिसेज मून मान लिया है? तुम मेरे लिए महज एक सजावट की चीज हो जिसे मैं ब्याह कर लाया हूं। अपनी औकात मत भूलो, दफा हो जाओ यहां से। ओ सुंदरी, अकेले बोर नहीं हो रही हो? चलो मेरे साथ थोड़ा मजा करो और भैया को थोड़ा खुश कर दो। तू नीच औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे दर्द पहुंचाने की? अब देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। तुझे इज्जत रास नहीं आती है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? भरे बाजार में सबके सामने क्या कोई ऐसे सरेआम हमला कर सकता है? असल में वह उस औरत को परेशान करना चाहता था, पर जब उसने मना किया तो उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया। जुनहाओ, काफी देर हो चुकी है, आसपास हाल ही में कुछ संगीन हादसे हुए हैं। बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़ दो या फिर ड्राइवर को मुझे लेने भेज दो। जुनहाओ, तुम कहाँ जा रही हो? रुको मेरे लिए। तुझे प्यार की भाषा समझ नहीं आती। आह, रुक जाओ। जुनहाओ, मुक्शुए, मुक्शुए, होश में आओ। मुक्शुए, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, सुना तुमने? मुक्शुए, मुक्शुए, छिन मुक्शुए। डॉक्टर, मुक्सुए दीदी अब कैसा है? वह ठीक है, बस हल्का सा सिर का चोट है, बस अच्छे से आराम करने की जरूरत है। चलो अच्छा है कि सब ठीक है। जुनहाओ, मेरे सीने में अचानक बहुत दर्द हो रहा है। जुनहाओ, देखो ना, मेरे सीने में अचानक बहुत दर्द हो रहा है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। जुनहाओ, जब सब ठीक ही है तो अपना सामान समेटो और घर चलो। अपनी मौजूदा हैसियत को याद रखो, तुम कोई सुख सुविधाओं में पली बढ़ी मिसेस म्यू नहीं हो।
आप यहाँ कैसे आए? जुनहाओ, मैं गर्भवती। मेरी प्रिय मिसेस मू, क्या तुमने ही मुझे वापस आने का इशारा नहीं किया था? क्यों अब मेरे साथ दूर भागने का नाटक कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम्हारा चेहरा हो या तुम्हारा जिस्म, मुझे इन सब से नफरत महसूस होती है। अगर तुम और रूमन का ब्लड ग्रुप एक जैसा नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी स्वीकार करता? जुनहाओ, आप अब ऐसे क्यों हो गए हैं? मैं ऐसा हो गया हूँ। 3 साल पहले अगर तुमने रूमन को चोट न पहुंचाई होती तो क्या मैं ऐसा होता? मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम अब मेरे लिए महज एक खिलौना हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मिसेस म्यू हो? मू जुनहाओ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मू जुनहाओ, मैंने अपनी सारी शान छोड़कर तुमसे भीख मांगी, पर तुमने मुझे मना कर दिया। मुझे तुमसे नफरत है। मिस जी को क्या हुआ? हेलो मेंग मिंग, जुनहाओ मेरे पास था, पर वह थोड़ी ही देर में यहाँ से चला गया। क्या तुम्हें पता है वह कहाँ गया है? मिस जी, मिस्टर मू घर अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताने गया है। ओह शुक्रिया। फिर से वही घटिया औरत चिन मुशुए। चिन मुक्सुए, तू मेरे रास्ते का कांटा है। एक दिन मैं तुझे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी और तुझे येलो रिवर के पानी में फेंक दूंगी ताकि तू जिंदगी भर कभी खड़ी ना हो सके। हेलो लुओपिंग। हा 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 हा, डार्लिंग, आखिरकार तुमने मुझे फोन कर ही दिया। क्या तुम मुझे याद कर रही थी? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। एक बार काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट कर दूंगी। 3 साल से तुम्हें करीब नहीं पाया है। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। यंग मास्टर मू, आप वापस आ गए? मेंग मिंग, लियू चुनलन के वहां क्या हाल है? काम हो गया है। मिस चिन, ये तलाक के कागजात हैं, एक बार देख लीजिए। जहां तक संपत्ति के बंटवारे का सवाल है, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत है? शुक्रिया, पहले मैं इसे देख लेती हूँ। मेरे घर पर न होने का फायदा उठाकर क्या तुम चुपके से अपने इस आशिक से मिल रही हो? तुम वापस कब आए? क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैंने तुम्हारा खेल बिगाड़ दिया? मिस्टर म्यू, मैं चाहता हूं कि आप मिस चिन से तमीज से बात करें, वरना मैं आप पर मानहानि और घरेलू हिंसा का केस कर दूंगा। मेरी पत्नी को बहलाते हो और उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगाते हो। मू जुनहाओ, चलो तलाक ले लेते हैं। इस घटिया इंसान के लिए जो गैंग शुयुआन के सामने कुछ भी नहीं है, तुम इस जैसे आवारा आदमी के लिए मुझसे तलाक लेना चाहती हो। अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इस आदमी की औकात क्या है। मू जुनहाओ, यह मेरे वकील है। वकील है क्या? मू जुनहाओ, ये रहे तलाक के कागजात। अगर तुम शांति से इस पर दस्तखत कर दो तो भविष्य में हम दोनों अपनी अपनी अलग जिंदगी जी पाएंगे। तुम मेरे लिए सिर्फ एक खिलौने जैसी हो। तुम्हें क्या लगा कि मू फैमिली कोई ऐसी जगह है जहां जब जी चाहे चली आओ और जब मन किया चली जाओ? मिस्टर मू, अगर आपने फिर से हाथ उठाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। हेलो, कौन बोल रहा है? मिस्टर मू, मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं। तलाक मत लेना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तुम कौन हो? चुपके चुपके क्या कर रहे हो? मेंग मिंग। जी मिस्टर मू। इस कचरे को बाहर फेंक दो। कितना शोर मचा रहा है। जी। जरा इस फोन नंबर की जांच करो कि यह किसका है। जी सर। चलो। मेरा हाथ छो छो। मैं एक वकील हूं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाथ छो छो। अब बताओ कि अचानक तलाक क्यों चाहिए? तलाक के बाद तुम जी रूमन के साथ रह पाओगे ना? अगर तुम्हें लगता है कि यह वजह काफी नहीं है
तो वही समझ लो जो तुम सोच रहे हो। चिन मुक्सुए, ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। तुम मुझसे तलाक सिर्फ गेंग शुयुआन के साथ रहने के लिए ले रही हो। क्या यह सच है? सोचना कि मुझे पता नहीं है कि तुम मुझसे तलाक इसलिए लेना चाहती हो ताकि तुम गेंग शुयुआन के साथ रह सको। क्या यही बात है? बस बहुत हुआ। 3 साल हो गए हैं। मैं अब तंग आ चुकी हूँ। किन मुक्सुए, यह मत भूलो कि तुम खुद मेरे पीछे पड़ी थी मुझसे इस समझौते पर साइन करवाने के लिए, और अब दिखावे के लिए मुझसे तलाक मांग रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, छीन मुशुए, कि मैं तुम्हें तलाक देने के लिए कभी राजी नहीं हूंगा। अभी तो तुम बस अपने 3 साल पुराने पापों का प्रायश्चित कर रही हो। मैंने कुछ नहीं किया। 3 साल पहले वह जीरुमान। बहुत हुआ। तुम्हारी अब मुझसे तलाक की बात करने की कोई औकात नहीं है। हेलो माँ। शुएर, जल्द से अपनी माँ को बचा ले। हेलो माँ, आपको क्या हुआ है? छिन मुक्सुए, अगर तुम नहीं चाहती कि लियू चुनलन दुनिया से चली जाए तो अकेले किन परिवार पर आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। आखिर तुम हो कौन? लगता है मैंग मिंग ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब असली खेल देखने को मिलेगा। मू जुनहाओ, मेरी माँ को क्या हुआ है? तुम्हें क्या लगा कि मू जुनहाओ के पैसे हपना इतना आसान है? मैंने तो बस उन्हें एक छोटा सा सबक सिखाया है। मू जुनहाओ, तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, पर मेरी माँ को चोट पहुँचा रहे हो। अगर मेरी माँ को कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लियू चुनलन, पिछले महीने तुमने मुझसे $30 लाख उधार लिए थे। ब्याज समेत अब वह $60 लाख हो गए हैं। तो उन्हें कब वापस कर रही हो? पिछले महीने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो सिर्फ $1 लाख ब्याज की बात हुई थी। असली रकम मिलाकर कुल $31 लाख होने चाहिए थे। यह $60 लाख कैसे हो गए? ए बुढ़िया, लगता है तू अभी भी हकीकत नहीं समझ रही। तुम एक ब्याजखोर हो। नहीं, तुम तो उस जल्लाद से भी बदतर हो जो इंसानों को कच्चा चबा जाए। तुमने सही अंदाजा लगाया, लेकिन अगर तुमने अभी पैसे नहीं दिए तो तुम्हें इसकी भारी सजा भुगतनी होगी। नहीं, मेरे दामाद के पास बहुत पैसा है। मू जुनहाओ, क्या तुम जानते हो जियांगनान शहर के सबसे अमीर परिवार के मू फैमिली। ओ बुढ़िया, क्या तुम्हें अभी भी अपने उस किन मुक्शुए से उम्मीद है जो म्यू फैमिली में जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है? वह मनहूस औरत, अगर उसने मू फैमिली के लिए एक बच्चे को जन्म दिया होता तो उसकी हालत इतनी दयनीय नहीं होती। दयनीय नहीं, तुम मेरी बात समझी नहीं। उसका हाल बहुत बुरा है। इन 3 सालों में चिन मुक्सुए एक खिलौने की तरह रही है जिसे म्यू जुनहाओ जैसे चाहता है वैसे इस्तेमाल करता है। क्या यह मुमकिन नहीं है? मेरी बेटी एक अमीर घराने की बहू है। वह एक महारानी जैसी जिंदगी जी रही है। उसकी वजह से मेरे पति चले गए। मुझे उससे पैसे मांगने ही चाहिए। क्या तुम्हारी बेटी वाकई अपने पिता की मौत की जिम्मेदार है? यह तुम और मैं दोनों अच्छी तरह जानते हैं। औरतें ऐसी ही होती हैं, बस ऐसी ही हमेशा दूसरों पर दोष मढ़ना पसंद करती हैं। शुएर, आराम से। शुएर, स्वामी। शुएर, माँ ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे लगता है कि छिन मुशुए आने वाली है। अगर तुम नहीं चाहती कि उसे भी परेशानी हो तो चुपचाप यह पी लो। लियू चुनलन, बाहर निकलो यहाँ से। मू जुनहाओ को मुझ पर भरोसा नहीं था, जो अपना पर्सनल बॉडीगार्ड भी भेज दिया। चूंकि मिस्टर मू को मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं अब इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करूंगा। मिस्टर मू, मैंने अभी लियू चुनलन के यहाँ एक खतरनाक इंसान को देखा। क्या वो आपने भेजा था? मेंग मिंग, मैंने तुम्हें अकेले जाने के लिए कहा था ताकि तुम लियू चुनलन को बस थोड़ा सबक सिखा सको, पर किसी अपराधी को बुलाना बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ाना होगा। जी मिस्टर मू, मैं समझ गया। लगता है लियू चुनलन ने किन्हीं बहुत ही गलत लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है। चिन मुक्सुए खतरे में है। तुम वहीं रुको, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। माँ। मैडम,
माँ, क्या आप ठीक है? कितना प्यारा नजारा है। जुनहाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माँ को छोड़ दो। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मुझसे लो। घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगो, तभी मैं तुम्हारी माँ को छोड़ूंगा। पर क्या तुम माँ बेटी के बीच कोई प्यार बचा है? मेरी बेगम, क्या तुम तलाक नहीं चाहती थी? तुम चुन सकती हो, घुटने टेकने हैं या नहीं। मैं झुकती हूँ। मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ। दफा हो जाओ और वापस म्यू फैमिली जाओ। एक्शुएर, बेटा मुझे माफ कर देना। माँ, आपने मुझे क्या कहा? मैं बहुत बुरी हूँ। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। मैंने तुम्हारे पिता की मौत का इल्जाम तुम पर लगाया और इतने सालों तक तुम्हें ही कोसती रही। माँ, आपको क्या हुआ है? जब मैं उस पार चली जाऊंगी तो तुम्हारे पिता भी गुस्से में मुझे डांटेंगे और सजा देंगे। मुझे वाकई अंदाना नहीं था कि मेरी वजह से तुम्हें ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। माँ, आप अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अब समय आ गया है कि मैं अपने गुनाहों का पश्चाताप करूं। अगर मैं चली गई तो शायद तुम्हें आगे इतना दुख नहीं सहना पड़ेगा। माँ, मुझे तुमसे माजी मांगनी थी। तुम हमेशा से बहुत अच्छी रही हो। गलती मेरी ही थी। क्या तुम मुझे मान कर सकती हो? मान। मेरे जाने के बाद तुम और तुम्हारे भैया अच्छे से अपनी जिंदगी जीना। भैया थोड़े गुस्से वाले हैं, उनका ख्याल रखना और सब्र से काम लेना। सावधान रहना मू जुनहाओ से। माँ, माँ, मान, माँ। मैडम, मैंने अपनी जवानी में थोड़ा डॉक्टरी का काम सीखा था। क्या मैं एक बार देख सकता हूँ? मैडम चिन ने जहर पीकर अपनी जान देने की कोशिश की है। ये नामुमकिन है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। किन मुक्शुए, क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ से दूर हो जाओ। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी वजह से मेरी माँ चली गई। दफा हो जाओ यहाँ से। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। गेंग शुयुआन, मेरी पत्नी कैसी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह पूछने की? मैंने पूछा कि वह कैसी है। वह आज जिस हालत में है वह किसकी देन है? मैं उसका कानूनी पति हूँ। हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है वह पति पत्नी के बीच का मामला है। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम उसका ख्याल इस तरह रखते हो? क्या तुम्हें पता है कि वह और क्या? तुम जैसे घटिया इंसान इसके लायक ही नहीं है। वैसे भी यंग मास्टर मू अब मेरे पास आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अब थोड़ी देर हो गई है? तुम्हें मू जुनहाओ से सावधान रहना होगा। जुनहाओ, जुनहाओ, मुक्शुए, मैं यहाँ हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ का अभी इलाज चल रहा है। मुझे मत छुओ। क्या तुम चाहती हो कि वो गेंग नाम का आदमी तुम्हारे साथ रहे? मू जुनहाओ, मैं थक गई हूँ। हमें तलाक ले लेना चाहिए। हूँ। काम निकलने के बाद क्या मुझे छोड़ना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं अपनी मर्जी न दे दूं, हमारा तलाक मुमकिन नहीं है। अब हमारे पास और क्या विकल्प बचा है? तुम्हारी वजह से मेरी माँ की हालत ऐसी हुई है। यह सब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। मू जुनहाओ, तुम अब ऐसे क्यों हो गए हो? मैं ऐसा बना हूं तो इसमें सब तुम्हारी ही तो देन है। अगर तुमने मुझे और रूमन को अलग नहीं किया होता और उसे कभी मां न बन पाने का जख्म न दिया होता तो आज मैं और वह एक साथ होते। ठीक है, फिर तलाक लेते हैं। मैं तुम दोनों को एक कर दूंगी। क्या तुझे लगता है तू इतनी आसानी से बच निकलेगी? उसके लिए कम से कम जब तक तू अपना पाप धो नहीं लेती तब तक इंतजार करना होगा। मेरी प्यारी मिसेस मू। चिन मुशुए, तू एक कलंक है। पहले तेरी वजह से मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए और अब तेरी वजह से माँ भी चली गई। मैं आज तुझे मना चखा कर रहूंगा। मेरी औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तूने? निकल यहां से।
छिन मुशुए, तुम्हारी वजह से मेरी माँ चली गई और तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये मत समझना कि मैं तुमसे डरता हूँ। ये हमारा किन परिवार है, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से। अपनी जुबान को लगाम दो। मेरे फर्स्ट ब्रदर इन लॉ, इस घटिया औरत ने सालों पहले मेरे पिता को खत्म किया था और अब मेरी माँ की भी जान ले ली। ऐसी मनहूस औरत को बेहतर होगा कि तुम अपने मुंह फैमिली में ही रखो। मैं अभी और जीना चाहता हूँ। श्वेर तुम्हारी अपनी सगी बहन है, तुम उसके बारे में ऐसा बोल रहे हो? क्या तुम इंसान नहीं हो? बहुत हुआ। मू जुनहाओ, हमारे चिन परिवार के मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाऊं? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। माँ, आपकी आत्मा को शांति मिले। श्वेर ने आपको मान कर दिया है। मेरे भाई को दोष मत देना, उनका मुझसे नफरत करना जाय है। आखिरकार मैंने ही उनका घर बर्बाद किया है। दिखावटी आंसू मत बहाओ। यह नाटक किसके लिए है? जिन मुक्सुए मैं तुम्हें बता दूं, जिन मुक्सुए मैं तुम्हें बता दूं, जिन मुक्सुए मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी वजह से मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। किन युशु, अगर तुमने फिर से कोई बदतमीजी की तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम दोनों देख लेना, मैं तुम्हें देख लूंगी। घर चलो। मैं खुद टैक्सी से चली जाऊंगी। घर चलो। मुझे छोड़ो। किन मुक्सुए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो भी बात है हम घर जाकर करेंगे। मू जुनहाओ, मुझे तुमसे शादी करने का बहुत पछतावा है। अगर तुम नहीं होते तो यह सब कभी नहीं होता। मंगमिंग, कृपया मैडम को घर ले जाओ। मैडम, मेरी गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कीजिएगा। मुझे छोड़ो। तुम्हारी वजह से ही मेरी माँ चली गई। मैडम, यह अन्याय है। मैडम चिन की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उस दिन मैं बस अभी पहुंचा ही था, मेरे पास कुछ भी करने का मौका नहीं था। किन मुक्सुए, इस बात का गवाह मैं हूँ। तुम्हारी माँ को सजा देने वाला कोई और ही है। हमने इसकी जांच की है। तुम्हारी माँ ने जाने से पहले $30 लाख का भारी कर्ज लिया था। भले ही मेरी माँ को तुम लोगों ने खत्म न किया हो, लेकिन इसमें तुम लोगों का भी हाथ है। मैडम, उनका मकसद हमें फंसाना था और उनका तरीका बहुत ही शातिराना था। अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिला है। मेरी माँ ने जाने से पहले मुझे तुमसे सावधान रहने को कहा था। क्या मेरी माँ तुम्हें गलत ठहरा सकती है? चिन मुक्सुए, तुम्हारी माँ ने कभी दिल से तुम्हें प्यार किया भी है। तुम तलाक नहीं देना चाहते थे, इसीलिए तुमने मेरी माँ को खत्म कर दिया। तुम्हारी माँ के जाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारी माँ को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन जैसा कि तुमने देखा, मेंग मिंग ने तो कुछ किया भी नहीं। अगर तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हमें तलाक ले लेना चाहिए। तलाक होना नामुमकिन है। तुम मेरी कैद से भागने की सोच भी नहीं सकती। क्या मैंने काफी कुछ नहीं किया? तुमने कहा खून दो, मैंने दे दिया। तुमने कहा घुटनों पर बैठो, मैं बैठ गई। अब आखिर तुम मुझसे और क्या चाहते हो? कुछ खास नहीं, बस अपनी यह मिसेस म्यू वाली भूमिका निभाती रहो। मू जुनहाओ, अब मेरा परिवार पूरी तरह उजड़ चुका है। प्लीज मुझे छोड़ दो। क्या मैंने पहले नहीं कहा था? तुम्हारी माँ के जाने से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो फिर मुझे तलाक दे दो। भूलना मत कि तुम्हारा एक भाई भी है। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे चिन युशु के जरिए धमकी दे सकते हो? इसे धमकी भला कैसे कह सकते हो? मैं तो बस एक सही तरह से उनकी फिक्र कर रहा हूँ। मैडम, प्लीज चलिए। अब हुई ना बात। शाओयन। यंग मास्टर, मिस जी आ गई हैं। रूमन। जुनहाओ। जुनहाओ, तुम मुझसे तलाक लेना नहीं चाहते, पर किसी दूसरी औरत को घर ले आए। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मुक्शुए दीदी, तुम गलत मत समझो। मैं और जुनहाओ 10 साल से क्लासमेट्स हैं। हम एक दूसरे के काफी करीब रहने के आदी हैं। मैंने तुमसे तो कुछ कहा भी नहीं, जो तुम इतनी जल्दी सफाई देने लगी। चिन मुशुए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भले ही हमारे बीच जैसा भी हो, आज बेहतर होगा कि तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। जी रूमन की आंट के सामने हमारा तमाशा मत बनाओ। तो ये है जी रूमन की आंट। सुना है कि इन्होंने अपने पूर्व पति को धोखा दिया ताकि वह जी परिवार के मुखिया के साथ रह सके। रूमन, आप यहाँ कैसे? हमारा जी परिवार दिवालिया हो गया है। कोई बात नहीं जुनहाओ, हमने सुना कि मुक्शुए दीदी की माँ चली गई,
इसलिए हम बस मुक्षुए दीदी को देखने आए थे। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है जी। परिवार ने हमें घर से निकाल दिया। अब तो हमारे पास रहने के लिए जगह तक नहीं है। आंट, हमें जुनहाओ को और परेशान नहीं करना चाहिए। जी, परिवार में इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे इसके बारे में खबर तक नहीं लगी। कोई बात नहीं, मैं अभी आप लोगों के लिए होटल का इंतजाम करता हूँ। मैंगमिंग, जुनहाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। होटल में रुकना तो पैसों की बर्बादी है। हम तुम्हारे घर में ही रह लेंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। जरा रास्ता दो। अरे जुनहाओ, मुझे यहाँ अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं। जरा परेशानी उठाकर हमारी रूमन का ख्याल रखने में मेरी मदद करो। जुनहाओ, मैंने कई दिनों से स्नान नहीं किया है। क्या आप मुझे बाथरूम तक पहुंचा सकते हैं? रूमन, मैंने तुम्हारे कपड़े यहाँ रख दिए हैं ताकि तुम्हें कपड़े बदलने में आसानी हो। मैं चलता हूँ, जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। उस वक्त मुक्षुए तुम्हारी मदद कर देगी। जुनहाओ, मेरे पैरों में दिक्कत है इसलिए मैं खुद कपड़े नहीं बदल सकती। अक्सर आंटी मेरी मदद करती हैं। रूमन, मैं फिर भी मुक्षुए से ही तुम्हारी मदद करवाऊंगा। मु जुनहाओ, मैंने इतना साफ साफ कह दिया है, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा? या फिर तुम मुझे मना करना चाहते हो? मुक्षुए, रूमन के पैर ठीक नहीं है, वो खुद नहा नहीं पाएगी। जाओ और उसकी मदद करो। क्या वो यहाँ मेरा ख्याल रखने नहीं आई थी? अब मुझे उसकी देखभाल क्यों करनी पड़ रही है? जाना है तो तुम जाओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मर्द और औरत के बीच पर्दा होता है। वह एक लड़की है, मेरा अंदर जाना सही नहीं होगा। और उसकी आंटी भी यहाँ नहीं है। ये नाटक बंद करो। किन मुक्षुए, अगर 3 साल पहले तुमने उसके पैरों को जख्मी न किया होता तो क्या आज उसकी बाकी की जिंदगी व्हील चेयर पर कटती? उसके पैर बिल्कुल ठीक है, उसे कोई चोट नहीं लगी है। 3 साल पहले। बहुत हुआ, मुझसे अब और बहाने मत बनाओ। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, क्या वो झूठ हो सकता है? जुनहाओ, आप लोग अब लड़ना बंद करें। मुक्षुए दीदी मुझे दोष देंगे। चूंकि रूमन के पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो लाओ, मैं तुम्हें नहलाने में मदद करती हूँ। मुक्षुए दीदी, तो फिर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी रुमान, भले ही दूसरे लोग तुम्हारे बारे में न जानते हो, पर क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? मुक्षुए दीदी, आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। बंद करो यह नाटक। क्या कर रही हो तुम? देखती हूँ तुम कब तक यह नाटक जारी रखती हो। रूमन, रूमन, रूमन। जी रूमन, अगर मैंने अभी दरवाजा खोल दिया और मु जुनहाओ ने तुम्हें इस हालत में देख लिया, तो वह क्या सोचेगा? तुम जुनहाओ, बचाओ मुझे। जुनहाओ, मुक्षुए दीदी ने जानबूझकर मुझे जमीन पर नहीं गिराया है। मैंने। किन मुक्षुए, तुम हद पार कर रही हो। जुनहाओ, यह सब मेरी ही गलती है। मेरी वजह से मुक्षुए दीदी को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में यह प्लास्टर वाली गुड़िया तोड़ दी। ये तो आप दोनों के प्यार की निशानी थी। इसके टूटने का मुझे बहुत दुख है। जी रूमन, तू सच में बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। अगर तू फिल्मों में नहीं गई तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। इसका क्या मतलब है? क्या प्यार की निशानी को इस तरह आसानी से तोड़ा जा सकता है? अगर टूट गई तो टूट गई। जब प्यार ही खत्म हो गया तो इसे पास रखने का क्या फायदा? जुनहाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जुनहाओ, देखो ये क्या है? कल तुम्हारा जन्मदिन है और ये मेरा तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा है। तुम जल्दी से इसे खोलकर देखो। जुनहाओ, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे यह बहुत पसंद आया। शुक्रिया। जुनहाओ, लाओ मैं इसे तुम्हें पहना देती हूँ। जुनहाओ, तुम्हारी यह माला काफी पुरानी लग रही है और काफी घिस भी गई है। मेरा तोहफा बिल्कुल सही समय पर आया है। धन्यवाद।
मैंने उपहार स्वीकार कर लिया है। रूमन, चलो पहले खाना खा लेते हैं। मुक्सुए डीडी, अगर मुझे सही से याद है तो जो प्लास्टर की गुड़िया तुमने अभी तोड़ी है वह न केवल जुनहाओ के लिए तुम्हारा जन्मदिन का उपहार थी, बल्कि वह तुम्हारे प्यार की निशानी भी थी, है ना? तुमने इसे जानबूझकर जुनहाओ के सामने तोड़ दिया। सोचो उसे कितना दुख हुआ होगा। यह कोई कीमती चीज नहीं है। मू जुनहाओ पता नहीं इसे खजाने की तरह क्यों रखता है। यह मू जुनहाओ की ओर से छिन मुशुए के लिए प्यार की निशानी है। मुझे नहीं पता था कि उसने इसे अब तक संभाल कर रखा है। ऐसा लगता है कि उसके दिल में अभी भी चिन मुशुए के लिए जगह है। यह तो बस प्यार की एक निशानी है। यह मू जुनहाओ और चिन मुक्शुए के बीच दूरियां पैदा करने के काम आएगी। क्या आंट के पास कोई तरीका है? किन मुक्सुए, अब तुम्हें म्यू फैमिली को छोड़कर दफा हो जाना चाहिए। मुशुए दीदी, तुमने जुनहाओ के लिए जन्मदिन के तोहफे में क्या तैयार किया है? मैं तो बस तलाक चाहती हूँ, ऊपर से तोहफा भी दूं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जुनहाओ इतने अच्छे हैं, तुम उनसे इतनी नफरत क्यों करती हो? क्या नफरत के लिए किसी वजह की जरूरत है? जैसे तुम्हारी माँ को तुमसे नफरत करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती। जुनहाओ, मुझे ठीक नहीं लग रहा। प्लीज मुझे गोद में उठाकर बिस्तर तक ले चलिए। हम दोनों लड़कियां हैं, तो मैं ही तुम्हारी मदद कर देती हूँ। जुनहाओ, मुझे डर लग रहा है। ठीक है। कल मैंने एक खास जन्मदिन की पार्टी रखी है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं। मुक्शुए, जिद मत करो। क्या हम शांति से बात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते आप तलाक के लिए राजी हो जाएं। मुक्शुए, मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, और यह उसका सबूत है। यह जन्मदिन का तोहफा तुमने मेरे लिए खरीदा है ना? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? मू जुनहाओ, ऐसी हरकत मत करो। तुम मुझसे तलाक चाहती हो ना? तो मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती। जुनहाओ, मू जुनहाओ, तुम ऐसा मत करो। उठो, हमें कल की पार्टी के बारे में बात करनी है। वो तो कल है ना, अभी थोड़ी देर में कुछ नहीं बिगड़ेगा। कौन है? जुनहाओ, उम्मीद है मैंने आपकी और मुक्शुए दीदी के आराम में खलल नहीं डाला। रूमन, क्या बात है? जुनहाओ, मेरे मोबाइल का चार्जर खराब हो गया है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपका चार्जर इस्तेमाल कर सकती हूँ? क्या अगली बार से तुम ऐसी छोटी चीजों के लिए मुझे परेशान करना बंद करोगी? जुनहाओ, माफ करना, ये सब मेरे खराब पैरों की वजह से हुआ है, वरना मैं जुनहाओ को कभी तकलीफ नहीं देती। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। रूमन, प्लीज गलत मत समझो। शुक्रिया जुनहाओ। जुनहाओ, मैंने अपने कुछ खास क्लासमेट्स को बुलाया है। कल रात हम सब साथ मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। मुक्सुए दीदी, कल रात क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? नहीं, कल जुनहाओ ने मुझे अलग से बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया है। जाना है तो तुम जाओ। जुनहाओ, क्या ये जो कह रही है सच है? मुक्सुए आजकल थोड़ा परेशान है, इसलिए मैं उसे अलग ले जाकर उसका मूड ठीक करना चाहता हूँ। जुनहाओ, क्या मैंने कुछ गलत किया है? मैं भी मुक्शुए दीदी का मूड ठीक करने में साथ देना चाहती थी। रूमन, अच्छी बच्ची बनकर रहो। रूमन, अब जब पैर ठीक हो गए हैं तो खुद उठकर चलना शुरू कर दो। हर दिन तुम्हें इस व्हील चेयर पर धकेलना मुझे थका कर रख देता है। शू, धीरे बोलो। अगर किसी भी पल जुनहाओ ने सुन लिया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। जी रूमान, तुम्हारी एक्टिंग वाकई जबरदस्त है। एक दिन मैं तुम सबकी असलियत सबके सामने लाऊंगी। मुक्सुए, मुझे माफ करना। अचानक ऑफिस में कुछ काम आ गया था जिसे निपटाना पड़ा। तुम्हें इंतजार करना पड़ा। चलो अब चलते हैं। कोई बात नहीं, काम पहले आता है। मेरा सिर चकरा रहा है। जरूर ठीक से आराम न करने की वजह से होगा। जब से तुम्हारे पैरों में यह समस्या हुई है, अक्सर पूरी पूरी रात तुम सो नहीं पाती हो। रूमन, क्या तुम ठीक हो? शाम को जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए नींद की दवाई ले आऊंगा। हमें चलना चाहिए। जुनहाओ, अभी मत जाओ।
तुम्हारे बिना रूमन को नींद नहीं आएगी। नहीं, अब तो मैं एक बेकार इंसान हूँ। मैं भला क्यों बीच में आऊँ जब मुशवे दीदी जुनहाओ का जन्मदिन मना रहे हों। जुनहाओ, तुम जाकर मुशवे दीदी के साथ वक्त बिताओ। मेरी चिंता मत करो। उम्मीद है आप दोनों मजे करेंगे। रूमन, अगर 3 साल पहले चिन मुक्सुए ने तुम्हारे पैरों का ये हाल न किया होता तो आज के दिन भला किन मुक्सुए की शादी जुनहाओ से कैसे होती। आखिर वो किन मुक्सुए के पति हैं, तो थोड़ी मदद मांगने में क्या बुराई है। बेहतर होगा कि मैं उनके इस नाटक का हिस्सा बनूं। आज रात जन्मदिन की पार्टी में मैं मौका ढूंढकर यह सच सामने लाऊंगी कि जी रूमन के अपाहिज होने की यह साजिश महज एक दिखावा है। जुनहाओ, क्या हम पार्टी में रूमान को भी अपने साथ ले चलें? ठीक है, जरूर। शुक्रिया मुक्सुए दीदी। आज मू जुनहाओ का जन्मदिन है। चलिए हम सब मिलकर उनके लिए जश्न मनाते हैं। जन्मदिन मुबारक हो। तो आप ही मिसेस मू है ना? मिस्टर मू, प्रेसिडेंट लू, मुझे आने में देर हो गई, माफी चाहता हूँ। क्या हुआ मुक्सुए दीदी? रूमान, मुझे माफ कर दीजिए। पिछली बार मेरी ही गलती थी जिसकी वजह से आपने अपने पैर खो दिए। अगर मेरी वजह से यह सब ना हुआ होता तो आप कब की जुनहाओ के साथ होती। कोई बात नहीं मुक्सुए दीदी, बस आप और जुनहाओ खुश रहें, उसी में मुझे सुकून मिलेगा। लगता है जब तक मैं कुछ सख्त कदम नहीं उठाऊंगी जी रूमान यह नहीं मानेंगे कि उनके पैर बिल्कुल ठीक हैं। रूमन, क्या हुआ? कुछ नहीं जुनहाओ, जब मुक्सुए दीदी अचानक से यहाँ आई तो मैं चौंक गई। अच्छा हुआ आंटी ने पहले से ही छिन मुक्सुए के लिए सावधानी बरती थी और मेरे पैर पर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया। आज मेरा जन्मदिन है तो आप लोग ऐसी बेकार की बातें मत कीजिए। आओ हम सब साथ में ड्रिंक करते हैं। बुरा मत मानना रूमन। कोई बात नहीं मुक्सुए दीदी, मैं इसे साफ करने में तुम्हारी मदद करती हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रूमान, तुम्हारे पैरों पर चोट का कोई निशान क्यों नहीं है? मेरे पैरों पर ऊपर से कोई चोट का निशान नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर की नसें काफी बुरी तरह जख्मी है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ कुछ महसूस नहीं होता। ऐसा क्या? शहर के अस्पताल के एक्सपर्ट गैंग मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैंने उनसे काफी कुछ सीखा भी है। तो क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए इसे चेक करूं? किन मुक्सुए, बस बहुत हुआ, तुम अपनी हद पार कर रही हो। मुक्सुए दीदी, भले ही तुम मुझसे नफरत करो, पर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसे सुधार लूंगी। हमारी रूमन के पैरों की हालत ऐसी हो गई है और तुम फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहती। तुम दोनों ही बहुत शानदार एक्टिंग करती हो। तुम लोगों को फिल्मों में होना चाहिए था। मुक्सुए दीदी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अब यह नाटक करना बंद करो। पिछली बार बाथरूम में मैंने अपनी आंखों से तुम्हें खुद के पैरों पर खड़े होते देखा था और आज भी मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। तुम्हारे पैरों में कोई दिक्कत नहीं है। कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये क्या है? हमारी रूमन के पैर की हालत तुम्हारी वजह से ऐसी हो गई है और फिर भी तुम उसे ही फंसा रही हो। जुनहाओ, क्या यही तुम मू फैमिली वालों के खानदान के संस्कार हैं? बदतमीज औरत। जी रूमन, तुम्हारी एक्टिंग वाकई लाजवाब है। मैं एक दिन तुम सबका पर्दाफाश जरूर करूंगी। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि छिन मुक्सुए शायद पहले ही यकीन कर चुका है। अस्पताल के जो कागज मैंने तैयार करने को कहा था, क्या वो तैयार है? जब तुम्हारी मौसी ने खुद यह जिम्मा लिया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम न हो। फिक्र मत करो, मैंने सब पहले से तैयार कर रखा है। बस अब इस बबे खेल के शुरू होने का इंतजार है। मुक्सुए दीदी, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो साफ कह सकती थी। मुझे झूठा फंसाने और चोट पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम दोनों झूठ बोल रही हो। जी रूमन के पैर को कुछ नहीं हुआ है। मुक्सुए दीदी, हम दोनों औरतें हैं। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मौसी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप मुझे पकड़िए, चलिए यहाँ से। रूमन, मुक्सुए, मुझे लगता है तुम थक गई हो। मैं किसी को तुम्हें घर छोड़ने के लिए भेजता हूँ। मैंगमिंग, मिस्टर मू, मैडम को घर छोड़ाओ। जी सर। मैडम, कृपया इस तरफ। आज मेरा जन्मदिन है, आप सब अपना मूड खराब मत कीजिए। आइए एक ड्रिंक लेते हैं। खत्म करो इसे, चलिए। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब मैं तुम्हें बेनकाब नहीं कर पाई तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा चूहा तुम्हारी असलियत सबके सामने ला देगा। मुंह जुनहाओ, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा ना? जी रूमन,
आखिर ये सब क्या चल रहा है? मुझे इसका सही जवाब दो। जुनहाओ, मेरे पैर अचानक ठीक हो गए हैं। लगता है तुम अभी भी सच नहीं बोल रही हो। ओ घटिया औरत, तू कितनी चालबाज है। तू हमेशा से हमारे शुएर को नुकसान पहुंचाती आई है। मिंग मिंग, इसे सजा दो। जुनहाओ, मुझे माफ कर दो। मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। 5 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आज के बाद हमारा हिसाब बराबर हुआ। तो जुनहाओ को जी रुमन से प्यार इसलिए हुआ था क्योंकि वो 5 साल पहले पानी में गिर गई थी। जुनहाओ, जी रूमन, क्या तू अब भी हमारे मूव फैमिली के साथ चिपके रहना चाहती है? चली जा यहाँ से। जुनहाओ, मैं जा रही हूँ। जुनहाओ, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि इस घटिया औरत से दूर रह। अब देख लिया ना, बड़ों की बात न मानने का यही अंजाम होता है। माँ, अब आप जुनहाओ को और दोष मत दीजिए। मुझे लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो, आखिरकार तुम्हारी पत्नी ही तुम्हें सबसे ज्यादा चाहती है। क्यों? चलो यहाँ से। जुनहाओ, तुम फिर से उसके साथ क्यों उलझ गए हो? माँ, रूमन के घर में कुछ मुश्किलें चल रही हैं। उसे कुछ समय के लिए यहाँ रुकना होगा। मैंने सुना है कि जी परिवार किसी मुसीबत में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ रहे। तुम्हें पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए? तुम्हें उसे किसी होटल में रुकवाना चाहिए। माँ, घर में इतने सारे कमरे हैं, जगह की कोई कमी नहीं है। ऊपर से वह एक बेचारी लड़की है जिसके पैर खराब हैं। उसके लिए होटल में रहना बहुत मुश्किल होगा। बदतमीज, तू अपनी पत्नी को छोड़ उस दूसरी औरत को अहमियत दे रहा है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि इस घटिया औरत से दूर रह। क्या तू तभी मानेगा जब तू घर की शांति पूरी तरह बर्बाद कर देगा? आंट मू, आप जुनहाओ को दोष मत दीजिए। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। मैं अपने बेटे को समझा रही हूँ, बीच में अपनी जुबान मत चला। बिना परवरिश की चीज, तू बिल्कुल अपनी छोटी मौसी की तरह है। तेरे खून में ही बेशर्मी है। तुम सबको शादीशुदा मर्द ही पसंद आते हैं। माँ, आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं। आप रूमन के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? शाओयान, तुम ये क्या कर रही हो? घर में यह सब क्यों हो रहा? इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं तुम्हारी असलियत सामने नहीं ला सकी। कभी नहीं सोचा था कि एक छोटे से चूहे की वजह से तुम अपनी असलियत दिखा दोगी। मू जुनहाओ, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा। जी रूमान, आखिर ये सब क्या चल रहा है? मुझे इसका कोई ठोस जवाब चाहिए। जुनहाओ, मेरे पैर अचानक ठीक हो गए। लगता है तुम अब भी सच नहीं बोल रही हो। ओ घटिया औरत, तू कितनी चालबाज है जो लगातार हमारे शुएर को नुकसान पहुंचा रही है। मेंग मिंग, इसे सबक सिखाओ। जुनहाओ, मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं था। मैंने जो भी किया सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। 5 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब से हमारे बीच कोई लेना देना नहीं है। तो जुनहाओ को जी रूमन से इसलिए प्यार हुआ क्योंकि 5 साल पहले उसने पानी में डूबने से बचाया था। जुनहाओ, जी रूमन, क्या तू अभी भी हमारे मूव फैमिली पर बोझ बनी रहना चाहती है? अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा। जुनहाओ, मैं जा रही हूँ। जुनहाओ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस घटिया औरत से दूर रहो। अब देख लिया ना, बुजुर्गों की बात न मानने का नतीजा भुगतना ही पड़ता है। माँ, अब आप जुनहाओ को और मत टोकिए। मुझे लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। देखो, आखिरकार तुम्हारी पत्नी ही है जो तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र करती है। शुएर, चलो यहाँ से। छिन मुक्शुए, तुझे जैसी घटिया औरत, मैं तुझे मूव फैमिली से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। मिस जी, आपने मुझे बुलाया? सिस्टर यान, अगर तुम आगे से मेरे लिए काम करोगी तो ये सारे पैसे तुम्हारे होंगे। ये कितने पैसे हैं? $1,00,000। धन्यवाद मिस जी, शुक्रिया मिस जी। मिस जी, आप बस हुक्म दीजिए। आगे से जब भी छिन मुक्सुए के बारे में कोई खबर मिले
वो सब मुझे बताना। एक बार के तुम्हें $1,00,000 मिलेंगे। जी ठीक है मिस जी, मुझे सब याद रहेगा। अभी मेरे पास एक खबर है, पता नहीं वो मिस जी आपके काम आएगी या नहीं। बोलो। मैंने सुना है कि मैडम कल अस्पताल जाने वाली है। शुक्रिया मिस जी, धन्यवाद मिस जी। हेलो शिव युआन, मैं अभी अस्पताल के वेटिंग हॉल में हूँ। इस जांच की बात को तुम्हें किसी भी तरह छुपाना होगा, ठीक है? मैडम नंबर लग गया है, अब चलें। किन मुक्सुए, क्या तुम जानती हो तुम्हारी माँ अपनी जान देने पर क्यों मजबूर हुई? यहाँ से दफा हो जाओ। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को भेजा था उन्हें यह बताने के लिए कि इन सालों में तुमने मू फैमिली में कितनी जिल्लत झेली है। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी कमजोर निकलेगी। तुम वैसे अगर मुझे सही याद है तो लियू चुनलन अभी 50 साल के भी नहीं हुए हैं ना? ओह, ये तो बड़े दुख की बात है कि वह तुम्हारी और मू जुनहाओ की साजिश का शिकार बन गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? चिनमुक्सुए, ओ घटिया औरत, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तूने? क्यों? क्या जानवरों को सजा नहीं देनी चाहिए? मू जुनहाओ सिर्फ मुझसे प्यार करता है, और जहाँ तक तुम्हारी बात है तुम तो बस उसके मनोरंजन का एक झरिया हो। क्या ऐसा है? अगर वह तुम्हें इतना ही पसंद करता है तो कल रात उसने तुम्हें अपने पास क्यों नहीं रखा? वाकई बेकार हो तुम। तो फिर तुम क्या हो? एक ऐसी मनहूस जिसने अपना पूरा परिवार ही तबाह कर दिया। रूमन, क्या तुम ठीक हो? जुनहाओ, नहीं मुक्सुए दीदी, मैं बस गलती से गिर गई थी। शाओयान, आखिर यहाँ हुआ क्या है? यंग मास्टर, मैंने अभी देखा कि मालकिन ने मिस जी को 2 थप्पड़ मारे और फिर जब उन्होंने कुछ और कहा तो मिस जी ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। मालकिन ने क्या कहा? मालकिन ने कहा। कहो। मालकिन ने कहा मिस जी एक बेईमान और नीच औरत है। वो मैंने नहीं किया, ये सब उसने तुम्हें दिखाने के लिए जानबूझकर नाटक किया है। तुम कह रही हो कि उसने तुम्हें फंसाया है, तो शाओयान के बारे में क्या ख्याल है? उसने मू फैमिली में इतने सालों तक काम किया है, क्या उसने भी तुम्हें झूठा फंसाया है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम सीसीटीवी चेक कर सकते हो। चलो मान लेते हैं कि उसने तुम्हें फंसाया, पर शाओयान का क्या? वो इतनी शरीफ और सीधी इंसान है, उसे ये सब करके क्या मिलेगा? तो फिर मुझे ये सब करके क्या मिलेगा? ये मत सोचना कि माँ तुम्हें बचा रही है तो तुम जो चाहो वो कर सकती हो। माफी मांगो। मैं इन घटिया लोगों से माफी नहीं मांगूंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रूमन, मुझे माफ कर दो। मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी इकलौती गलती बस यही थी कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुमसे शादी की। 3 साल के उस दाम ने मेरा घर बार उजाड़ दिया और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बधाई हो, आखिरकार तुमने तुम्हारे लिए मेरे प्यार को खत्म कर दिया। मुक्सुए, मुक्सुए, मुक्सुए। डॉक्टर, डॉक्टर। शुयुअन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मत भूलो, मैं इस सिटी हॉस्पिटल का बोर्ड डायरेक्टर हूँ। पूरे अस्पताल में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे न पता हो। शुएर, मेरे साथ चलो, तुम्हें मू फैमिली से दूर ले जाने दो। मैं नहीं जा सकती। क्या तुम अभी भी मू फैमिली के पास वापस जाने का सोच रही हो? उस मू जुनहाओ में ऐसा क्या अच्छा है? जरा अपनी हालत तो देखो। तुम उसे खुद को बर्बाद करने के और कितने मौके दोगी? शुयुआन, मैं नहीं जा सकती। मेरी माँ मेरी वजह से चली गई। मैं अब अपने भाई को और चोट पहुंचते नहीं देख सकती। आखिरकार वही अब मेरा इकलौता परिवार है। तुम उसे अपना सगा भाई मानती हो, लेकिन क्या वो तुम्हें अपनी सगी बहन मानता है? अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचना चाहती
तो कम से कम अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में तो सोचो। मेरे बच्चे को क्या हुआ है? श्वेर बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसे वही पुरानी स्कूल के बाहर वाली मिल्क टी पीनी थी। बच्चा फिलहाल ठीक है, पर तुम्हारी बात करें तो तुम हर दूसरे दिन अस्पताल आ जाती हो। तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर हो गया है। शोयुआन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें क्या बात है? ये सिटी हॉस्पिटल मेरा अपना इलाका है। क्या मैं तुम्हें यहां भी परेशान होने दूंगा? इतनी मेहनत के बाद समझ आया कि मुझे जानबूझकर बाहर भेजा गया था ताकि तुम गैंग शुयुआन के साथ छिपकर डेट कर सको, है ना? मू जुनहाओ, याद रहे कि यह एक शहर का अस्पताल है। सिर्फ आधा दिन हुआ है और बच्चा भी आ गया, या फिर तुम दोनों का चक्कर काफी समय से चल रहा है। चिन मुशुए, तू इतनी गिर कैसे सकती है? यह रही तेरी मांगी हुई चाय, इसे पी और तुरंत घर दफा हो जा। इसकी जरूरत नहीं है, शुक्रिया। 2 दिनों में जब मैं अस्पताल से डिस्चार्ज होंगी तब तलाक की कार्यवाही पूरी कर लेना। मुझे लगता है कि तुम भी धोखा खाकर रहना पसंद नहीं करोगे। तुम क्या कह रही हो? सिक्योरिटी। तुम दोनों देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शुएर, कितने पैसे हुए? मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शुएर, क्या तुम सच में मू फैमिली वापस जा रही हो? पिछले कुछ समय के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह सब क्या है? जुकाम की दवा और कुछ सेहत का सामान। यह कैसा बर्ताव है? तुम मुझसे कैसे बर्ताव की उम्मीद करते हो? क्या बहुत सारा प्यार और दुलार चाहिए? तो फिर जी रूमन के पास जाओ ना। माफ करना, मेरे पास वक्त नहीं है। चिन मुक्सुए, तू किसे तेवर दिखा रही है? क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे सबक नहीं सिखा सकता? हाथ छोड़ो मेरा। चिन मुक्सुए, अच्छे से अपनी मिसेस म्यू की भूमिका निभाओ। क्या यह सही नहीं होगा? तुम जाकर जी रूमन को ढूंढो ना, वह बहुत खुश होगी। क्या तुम ठीक हो? अब यह क्या नया ड्रामा है? मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूं। तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। जाओ और उसे ढूंढो। किसे ढूंढूं? तुम्हारी उस पुरानी प्रेमिका को। क्या अब तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं हो रहा? दूसरों की चिंता करने का बड़ा समय है तुम्हारे पास। मैं बस इसलिए कह रही हूँ ताकि वह तुम्हारे पीछे न पड़ी रहे। पहले अपना ख्याल रखो तो बेहतर होगा। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि तुम्हारे हाथ पर पानी नहीं लगना चाहिए और इसे कम से कम हिलाना। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या तुम अब शांति से खाना खा लोगी? मुझे नहीं खाना। तो क्या अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं? ठीक है, मैं तुम्हें खिला देता हूं, ठीक है? अब तुम्हें फिर क्या हुआ? मैंने शाओयान से कहकर खाना तुम्हारी पसंद का ही बनवाया है। शायद पेट का दर्द फिर से शुरू हो गया है। माँ, शुएर को क्या हुआ है? आप शुएर का ख्याल कैसे रख रहे हैं? क्या तुम थोड़ा ध्यान नहीं दे सकते? मुझे पता है, मेरी गलती है। वैसे माँ, क्या आप आंटी यू को यहाँ भेज सकती हैं? शुएर को अभी हर समय जी मिचला रहा है और जो कुछ भी खाती है उसे उल्टी कर देती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आंटी यू यहाँ आ जाए ताकि कुछ दिन उसका ख्याल रख सके। उल्टी हो रही है? तुम उसे दिखाने के लिए डिंग को यहाँ बुला लो। मुझे शक है कि शुएर माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है? मेरे भोले बेटे, जब लड़कियां खाना देखकर उल्टी करती हैं, तो वो माँ बनने के लक्षण होते हैं। माँ अब चली गई हैं। पेट की इस समस्या के अलावा
क्या तुम्हें कोई और बीमारी भी है? जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे घबराहट और चक्कर आने लगते हैं। कई तरह की तकलीफें होने लगती हैं। मुझे लगता है कि मुझे शायद हेपेटाइटिस बी है। बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो ताकि यह तुम्हें न लग जाए। किन मुक्सुए, मैं तुम्हारी परवाह कर रहा हूँ। कल सुबह मैंने एक डॉक्टर को बुलाया है ताकि वो तुम्हें देख सके। जरूरत नहीं है। मिस जी, सिस्टर यैन, आज सफाई करते समय कोई रास्ता ढूंढकर छिन मुक्शुए की दराज से बच्चे को सुरक्षित रखने वाली सारी दवाइयाँ बदलकर उनसे बच्चे से छुटकारा पाने वाली दवाइयाँ रख देना। लेकिन फिक्र मत करो, एक बार जब मैं मिसेस म्यू बन जाऊंगी तो तुम्हें भी बहुत फायदे मिलेंगे। पैसा कोई समस्या नहीं होगी। पर दवाइयाँ बदलने का काम मुझसे नहीं होगा। दवाइयों का इंतजाम मैं कर दूंगी, बस अपने पति से कहकर उन्हें एक बार वहां पहुंचा देना। ये काम हर हाल में कल डॉक्टर के आने से पहले हो जाना चाहिए। ठीक है। हेलो लुओपेंग। मिसेस मू, यह मेरा कार्ड है। अगर कभी आपकी तबीयत खराब हो तो आप मुझे किसी भी समय फोन कर सकते हैं। शुक्रिया। मिसेस मू, क्या मैं देख सकता हूँ कि आप आमतौर पर कौन सी दवाएं लेती हैं? इसे देखने की क्या जरूरत है? सिर्फ दवाओं को देखने में इतना समय क्यों लग रहा है? ये वो दवाएं और सप्लीमेंट्स हैं जो वो रोजाना लेती हैं। मैं बस कुछ जानकारी लेना चाहता था। मैंने सब देख लिया है। मिसेस म्यू इन दिनों काफी कमजोर हैं। आपको इनके खान पान का भी बहुत ध्यान रखना होगा। मैं बाद में आपके लिए एक डाइट प्लान लिख दूंगा। वैसे मिसेस मू, आजकल मैं आयुर्वेद सीख रहा हूँ। क्या मैं आपकी नब्ज देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मिसेस मू, मैंने सब कुछ देख लिया है। अब मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। आप आराम कीजिए। मैं डिंग को बाहर तक छोड़ आता हूँ। शुक्र है, इस डॉक्टर में कोई काबिलियत नहीं है। उसे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ पता नहीं चला। पता नहीं मू जुनहाओ कहाँ से ऐसे धोखेबाज को पकड़ लाया। डिंग, मेरी पत्नी कैसी है? हालांकि मिसेस मू की नब्ज काफी कमजोर है, पर उन्हें खुद भी अपनी प्रेगनेंसी की इस बात का पता जरूर होगा। उसे क्या हुआ? हो सकता है कि वह खुद इस बच्चे को नहीं चाहती। उसके दवाई के डिब्बे में सारी दवाइयां बच्चे से छुटकारा पाने वाली हैं। बेशक इसके लिए अस्पताल जाकर दोबारा जांच करवानी होगी। वह अभी बहुत कमजोर है और इन दवाइयों ने उसके शरीर को काफी नुकसान पहुंचाया है। तो यह बात है, वह हमारे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। मिस्टर मू, ये सिर्फ मेरा एक अंदाजा है। हो सकता है ये दवाइयां सिर्फ बचाव के लिए रखी हों। ठीक है, मुझे समझ आ गया। वैसे मिस्टर मू, मिसेस म्यू को सालों से पेट की तकलीफ है और उनका शरीर अब और ज्यादा बोझ सहन नहीं कर सकता। डिंग, क्या मैं आपसे एक गुजारिश कर सकता हूँ? क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी मदद कीजिए और उसकी उन दवाइयों को सुरक्षित रखने वाली दवाइयों से बदल दीजिए। जी बिल्कुल। बाहर निकलो, मुझे तुम्हारी सूरत नहीं देखनी। यह मत समझना कि जुनहाओ तुमसे तमीज से बात कर रहे हैं तो वह सच में तुमसे प्यार करते हैं। यकीन मानो, मैं उन्हें कहूंगी तो वह तुम्हें बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अच्छा ही है अगर तू उन्हें मुझे तलाक देने के लिए मना ले, ताकि तू उनकी जिंदगी में जगह बना सके, है ना? जब मेरा और जुनहाओ का रिश्ता था तब तेरा कहीं अता पता भी नहीं था। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तूने ही हमें अलग किया है। मैंने तुम दोनों को अलग किया। 3 साल पहले जो तू खाई में गिरी थी, क्या वह मेरी कोई साजिश थी? हम दोनों ही सच्चाई अच्छे से जानते हैं। अगर तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो मैं छिन मुसुए कभी बीच में नहीं आऊंगी। लेकिन तू एक तरफ तो मू जुनहाओ को फंसा कर रख रही है और दूसरी तरफ दूसरों के साथ मुंह काला कर रही है। 3 साल पहले मैंने तुझे मौका दिया था, पर तूने उसकी कदर नहीं की। मैं तुम दोनों को तहे दिल से बधाई देती हूँ, क्योंकि तुम जैसे घटिया लोग ही एक दूसरे के काबिल हो। तू किसे गाली दे रही है? तू अपना समय मू जुनहाओ के पीछे बर्बाद कर।
बेहतर होगा कि तू उसे पूरी तरह से निचोड़ ले, ताकि तुझे मेरे सामने दोबारा न भटकना पड़े। तू तो बस उनके आसपास घूमने वाली एक कुतिया है, और तुझे लगता है कि तू उनके बच्चे की माँ बनेगी? क्या कहा तुमने? तुझे अभी तक नहीं पता क्या? तू एक कलंक है, कि तू मू फैमिली के लिए सिर्फ बच्चा पैदा करने का एक जरिया है। जुनहाव ने कहा है कि जैसे ही तू बच्चे को जन्म देगी, वह तुझे यहाँ से बाहर निकाल देगा और मैं उस बच्चे का ख्याल रखूंगी। फिक्र मत कर, वह अपनी जिंदगी बहुत खुशी से जिएगा। वैसे वह मुझे माँ कहकर बुलाएगा। मैं तुझे खत्म कर दूंगी। ऐसा क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। मैं इस बच्चे से छुटकारा पाने में तेरी मदद कर सकती हूँ। रूमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जुनहाव। क्या हुआ यहाँ? जुनहाव, मैंने सुना था कि मुशवे दीदी बीमार है, इसलिए बस उसे देखने आ गई थी। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि वह मुझ पर बर्तन फेंक देगी, और वह मुझे खत्म करने की बात कर रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। किन मुक्सुए, तुम पागल हो गई हो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मुझे लगा था कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम किस तरह के इंसान हो। आखिर हुआ क्या है? बस बहुत हुआ। तुम सब यहाँ से चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम पहले अच्छी तरह आराम करो। जमीन पर पड़ा यह सामान मैं बाद में किसी को भेजकर सान करवा दूंगा। सच में बहुत मेहनत की है आपने। माँ, आप यहाँ कैसे? जुनहाव से सुना था कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए इस बार मैं आंटी यू को अपने साथ ले आई हूँ। तुम अपनी माँ से परेशान तो नहीं हो जाओगी? मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप आई हैं। तो मैं कुछ दिन यहीं रुककर तुम्हारे साथ रहूंगी। देखो, तुम्हारा चेहरा कितना कमजोर हो गया है। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखोगी। आजकल मुझे खाने का मन नहीं करता। ओ मेरी बच्ची, तुमने बहुत सहा है। बस अपने शरीर का ध्यान रखो। किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। शुक्रिया मान। जुनहाव, मुझे लगता है कि श्वेर को बच्चे बहुत पसंद हैं। लेकिन उसने बच्चे से छुटकारा पाने वाली दवा खरीदी, और यह सच है। क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? हो सकता है कि वह बस मेरे साथ बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। जुनहाव, तुम मेरी तरफ देखो और मेरे सवाल का सही जवाब दो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि आखिर तुम किससे प्यार करते हो, जीरूमन से या फिर श्वेर से? मुझे खुद भी नहीं पता। रूमन ने मेरी जान बचाई थी। सुनो, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? क्या ऐसा तो नहीं कि तुम उस जीरूमन के एहसानों के बोझ तले दबे हो? 3 साल बीत गए। तुमने तब कहा था कि तुम्हें श्वेर पसंद है, इसीलिए मैंने तुम्हें शादी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मजबूर किया। शादी के बाद भी तुम्हारा उस जीरूमन के साथ चुपके चुपके रिश्ता चल रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि इतने समय से मैं तुम दोनों के शादीशुदा जीवन की समस्याओं को देख नहीं पा रही हूँ? तुमने जो भी सोचा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहती हूँ कि इस थप्पड़ के बाद तुम ठीक से सोच विचार करो। अगर प्यार नहीं है तो तलाक ले लो। मिस्टर म्यू अब इतनी तमीज वाली कब से हो गई? श्वेर, क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? नहीं, वे बहुत शोर मचाते हैं। वैसे क्या अब तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर है? फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ।
तो क्या तुमने दवा ले ली? इसका मतलब तुम भी इस सब में शामिल थे? कुछ नहीं। श्वेर, क्या मैं आपको बाहर धूप में ले चलूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। क्या हम शांति से बैठकर बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पहले मुझे तलाक दे दो। क्या तुमने कभी मुझे पसंद किया है? नहीं किया। तो क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है? मू जुनहाओ, मेरे पास अभी वक्त नहीं है और न ही मैं तुम्हारे साथ दिल की बात करना या पुरानी यादें ताज़ा करना चाहती हूँ। मैं अभी बस अकेले रहना चाहती हूँ। मैं पहले ही तुमसे काफी नफरत करती हूँ, इसलिए मेरी आंखों के सामने मत आओ। तुम क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अगर तुम बोर हो रहे हो तो जाओ और जी रूमन को ढूंढो। ठीक है, पर याद रखना कि अपनी दवाई खा लेना। दफा हो जाओ। मेरे बच्चे, डरो मत। कम से कम तुम्हारी माँ तो तुमसे प्यार करती है। सिस्टर यान। सिस्टर यान। मैडम, मैं यही हूँ। ड्राइवर शाओशू को बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। ठीक है मैडम। हेलो मिस जी, अभी अभी किन मुशवे ने अचानक ड्राइवर को बुलाने के लिए कहा है। क्या उसने बताया कि क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं कहा। तो उस ड्राइवर से कहो कि मुझे उससे कुछ काम है। ठीक है। मिस्टर मू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम ने कहा कि उन्हें परसों गाड़ी की जरूरत होगी। गाड़ी की जरूरत? कहाँ जाने के लिए? कब्रिस्तान जाने के लिए। उन्हें सुबह 5 बजे निकलना है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। परसों तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और का इंतजाम कर दूंगा। जी मिस्टर मू, तो अब मैं चलता हूँ। मिस जी, यह तुम्हारे इनाम के लिए। शुक्रिया मिस जी। छिन मुशुए, वक्त बताएगा कि परसों किसकी कब्र पर फूल चढ़ाए जाएंगे। मुझसे क्या काम है? जाहिर है, ऐसी बात जिससे तुम्हारा फायदा हो। तुम जैसी औरत जो किसी और का घर बर्बाद करती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो फिर तुम यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए? क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है। जैसा कि कहा जाता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। चलो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। मुझे छिन मुक्सुए से नफरत है और मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ। वह मेरी बहन है। अब मेरे सामने ये नाटक बंद करो। तूने उसे कब अपनी बहन माना है? छिन युशु, तुझे उससे नफरत है। हाँ, मैं उससे नफरत करता हूँ। अगर वह न होती तो आज मेरा परिवार तबाह न हुआ होता। लेकिन किसी को खत्म करने जैसा काम मैं कभी नहीं कर सकता। सिर्फ उसकी वजह से तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मू जुनहाओ के साथ दुश्मनी के कारण ही तुम्हारी माँ इस सब में घसीटी गई और उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। ये सब उसकी वजह से हुआ। बस करो, अब और कुछ मत कहो। कल तुम्हारे पिता की बरसी है। तुम्हें इतना सब कैसे पता? मैं तुम्हें यह भी बता सकती हूँ कि कल छिन मुशुए कब्रिस्तान में प्रार्थना करने जाएगी। वह वहां जाएगी? उसकी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? जब अपनी मौत की जिम्मेदार लड़की को सामने देखेंगे तो क्या तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी? मेरे पास एक छोटी सी योजना है जिससे किसी की जान भी नहीं जाएगी और उसे अच्छा सबक भी मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि खिन मुक्सुए कब्रिस्तान भी नहीं जा पाएगी और वह तुम्हें अपना भाई समझकर तुमसे कोई शिकायत भी नहीं करेगी। कैसी योजना? साफ साफ बताओ। कल सुबह 5 बजे किन मुक्सुए गाड़ी से मू फैमिली के लिए निकलेगी। तब मैं उसकी गाड़ी में एक छोटा सा ट्रैकर लगा दूंगी जिससे मैं तुम्हें उसका लाइव लोकेशन बता सकूं और सही मौका आते ही तुम म्यू जुनहाओ, तुम अब फिर क्या करने वाले हो? क्या तुम बाहर नहीं जा रही? तुम्हें मतलब रखने की जरूरत नहीं है।
तुम ऐसी हालत में हो तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? यह नाटक बंद करो। मेरी यह हालत तुम्हारी ही वजह से हुई है। मैं तुम्हें कब्रिस्तान तक छोड़ दूंगा। जरूरत नहीं है, मैंने ड्राइवर बुला लिया है। ड्राइवर छुट्टी पर है, आज सिर्फ मैं ही हूँ। तो फिर मैं फोन से टैक्सी मांगा लूंगी। मैंने गेट के सिक्योरिटी गार्ड को बोल दिया है कि आज विला एरिया में कोई भी बाहरी गाड़ी नहीं आएगी। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब। मू जुनहाओ, मुझे सच में तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। तुम ठीक तो हो? अगर उस समय मैंने नादानी न की होती तो वह आज हमारे बीच से न जाते। सब सही कहते हैं, मेरी वजह से ही वह चले गए, वरना मेरा भी एक खुशहाल परिवार हो सकता था। मैंग मिंग, रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया है। बेटा, तुम जाग गए? जल्दी लेटो, माँ, जल्दी से माँ, लेट जाइए। जल्दी मुझे बताओ, मुक्सुए कैसी है? तुम पहले लेटो, मैं तुम्हें सब कुछ आराम से बताती हूँ। शुअर का इस बार जो एक्सीडेंट हुआ है उसका बहुत खून बह गया और उसने बच्चा भी खो दिया है। ऊपर से उसका शरीर पहले से ही बहुत कमजोर था और फिर उसका ब्लड ग्रुप भी बहुत अलग है। अस्पताल में उस तरह का खून खत्म हो गया है। तुम फिक्र मत करो, माँ उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगी। अभी के अभी छिन युशु को अपनी निगरानी में लो। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो। मेरा फोन कहाँ है? इस वक्त तुम्हें फोन की क्या जरूरत है? मू जुनहाओ, तुम भी ना। रूमन, मैं तुमसे विनती करना चाहता हूँ कि तुम मुशवे को खून दे दो। जुनहाओ, क्या तुम ठीक हो? तुम इस वक्त किस अस्पताल में हो? मैं हूँ। शहर के बाहर वाले रेनाई प्राइवेट हॉस्पिटल में। मैं शहर के बाहर वाले रेनाई प्राइवेट हॉस्पिटल में हूँ। रूमन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं तुमसे एक वादा करूंगा। क्या हुआ? क्या वो मान गई? मैं जाकर डॉक्टर से फिर से बात करती हूँ। माँ, डॉक्टर ने क्या कहा? अभी 48 घंटे आईसीयू में रहना होगा और फिर 2 दिनों तक निगरानी रखनी होगी। अगर शुएर इस दौरान होश में नहीं आई तो हो सकता है कि वो कोमा में चली जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? ज्यादा परेशानी की बात तो ये है कि उनके पेट से जो खून बह रहा था उससे उनमें कैंसर के लक्षण पाए गए हैं। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है। चिन मुक्सुए, क्या तुम मुझसे तलाक नहीं चाहती थी? अगर तुम बस एक बार होश में आ जाओ तो मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। इस बार तो मैंने अपनी जान लगा दी है। मुझे यकीन नहीं होता कि इस बार मू जुनहाओ का दिल नहीं पिघलेगा। जुनहाओ, मेरा सिर बहुत चकरा रहा है। रूमन, मुक्सुए को खून देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम घर जाओ। जुनहाओ, कोई बात नहीं। पहले मुक्सुए दीदी ने भी मुझे खून दिया था, अब मैं बस उनका एहसान चुका रही हूँ। अच्छी बात है कि तुम्हें यह याद है। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि मुशवे दीदी पूरी तरह सुरक्षित रहें। पर अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। तुम पहले मेरे घर चलो। पिछली बार तुम जिस कमरे में रुकी थी वो अब भी खाली है। बेटा, तुम यहाँ पूरी रात से बैठे हो।
अब जल्दी घर जाकर आराम कर लो। मैं ठीक हूँ। हाँ जुनहाओ, तुम्हें भी काफी चोटें आई हैं, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मैं वाकई में ठीक हूँ। तुम यहाँ रहकर भी अंदर नहीं जा सकते, तो यहाँ खाली बैठे रहने का क्या फायदा? माँ, मैं बस यहीं रहना चाहता हूँ। मैं उनका इंतजार करूंगा। आप लोग जल्दी जाइए, जल्दी निकलिए, फौरन वापस जाइए। ठीक है, तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलने आती हूँ। ठीक है, चलो अब। जुनहाओ, मैं अब चलती हूँ। छिन मुक्शुए, तू घटिया औरत, कोमा में होने के बावजूद तू जुनहाओ को अपनी ओर खींच रही है। शाओ यान, मिस जी, मैं आज रात वापस नहीं आऊंगी। अपनी जुबान पर लगाम रखना और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बाहर गई थी। अगर कोई पूछे तो कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सो गई हूँ। ठीक है मिस जी। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बेबी, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। बताओ, क्या बात है? बेबी, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। पर मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ बेबी। तुम्हें सिर्फ पैसों की जरूरत है ना? पैसा किसे पसंद नहीं होता? लुओ पेंग, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए किसी को खत्म कर दो। क्या तुम करोगे? हमारी रूमन इस बार किसे सजा देना चाहती है? वो जो बिस्तर पर पड़ा कोमा में है। नाम बताओ। मुझे किसी जाल में फंसाने की कोशिश मत करना। छिन मु शुए। 3 साल पहले तूने छिन मुक्सुए को फंसाने की साजिश रची थी। पिछली बार तूने मुझसे उसकी मां को खत्म करने के लिए कहा था, और अब क्या तू अब भी चाहती है कि वह चली जाए? अगर एक बार छिन मु शुए खत्म हो गई तो मु जुनहाओ मुझसे शादी कर लेगा। एक बार जब मैं श्रीमती मु बन जाऊंगी तो तुम जितने पैसे चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। बेबी, पिछली बार मु जुनहाओ के आदमियों ने मुझे पकड़ ही लिया था। शुक्र है कि मैंने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली। मु जुनहाओ के लिए सिर्फ मैं काफी नहीं था, उसने अपने खास बॉडीगार्ड्स को भी यहाँ भेज दिया है। अब तू फिर से मेरे हाथों किसी को खत्म करना चाहती है। अगर म्यू जुनहाओ को जरा भी भनक लग गई तो मैं भी नहीं बचूंगा। तू तो एक तीर से 2 शिकार कर रही है। मिस जी, इतने साल बीत गए, क्या तुझे अब भी समझ नहीं आता? वह तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता और शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ बोल रहे हो तुम। वह मुझसे शादी जरूर करेगा। तुझे इतना यकीन कैसे है कि वह तुझसे शादी करेगा? बेबी, मैं भी तुझे बहुत खुश रख सकता हूँ। क्यों ना तू मेरे साथ ही रहने लगे? अगर तुम वाकई मेरा भला चाहते हो तो जाओ और छिन मुशुए का किस्सा खत्म कर दो। सिर्फ छिन मुक्सुए के रास्ते से हटने के बाद ही मैं मु जुनहाओ से शादी कर पाऊंगी। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह तुझसे शादी करेगा? 5 साल पहले जब वह पानी में गिर गए थे और अपनी जान खोने वाले थे, तब से उन्हें हमेशा यही लगा कि मैंने उनकी जान बचाई थी। आज मैंने फिर से छिन मुक्सुए को अपना खून दिया है। अब उन पर मेरा एक और एहसान है। बस एक बार छिन मुशुए चले जाएं तो मु जुनहाओ मुझसे शादी कर लेंगे। मुझे बस श्रीमती मु वाली पहचान चाहिए। क्या यह बहुत ज्यादा है? लेकिन मुझे याद है कि तुमने पहले कहा था कि उनकी जान वाकई में छिन मुक्सुए ने बचाई थी। फिक्र मत करो, उस रास्ते पर कोई कैमरा नहीं था और जब उन्हें पानी से बाहर निकाला गया तो वह पूरी तरह से बेहोश थे। इतने साल बीत चुके हैं, अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये कितने पैसे हैं? ये $30 लाख हैं, इसे रख लो। किसी को नहीं पता चलेगा कि ये कहां से आए हैं। लुओ पेंग, मुझे पता है कि जियांगन शहर में तुम्हारी अच्छी पहुंच और पहचान है। इस बार सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। किन मुक्शुए अभी एक कोमा में पड़ा हुआ इंसान है। अभी उसे खत्म करना बहुत आसान होगा। मुझे इस बारे में अच्छी तरह से सोचना होगा। काम पूरा होने के बाद तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। लुओ फेंग, एक बार मैं श्रीमती मु बन जाऊं तो मैं अपनी इस हैसियत से तुम्हारे लिए रास्ता बना सकती हूँ। हम दोनों एक ही मंजिल के साथी हैं। तो फिर आज मुझे थोड़ा फायदा पहले ही उठा लेना चाहिए।
क्या तुम फिर से मुझे छोड़कर मू जुनहाओ के पास जा रही हो? मैंने कहा था कि कोई निशान मत छोड़ना। क्या तुमने ये जानबूझकर किया? मैं खुद को रोक नहीं पाया। ठीक है, अब मेरे सामने मत घूमो। जाओ और मेरे कपड़े इस्त्री करो। जी बिल्कुल। पूरे 48 घंटे बीत चुके हैं। डॉक्टर का कहना है कि शुएर शायद अब कभी होश में नहीं आएगी। फिर आगे क्या? अब आपको एक फैसला लेना होगा। आगे का इलाज क्या अस्पताल में ही जारी रखना है या शुएर को इलाज के लिए घर ले जाना चाहेंगे? तो फिर घर ही चलते हैं। शुएर को वैसे भी अस्पताल पसंद नहीं था। ठीक है, मैं तुरंत कुछ ऐसे प्राइवेट डॉक्टरों का इंतजाम करती हूँ जो घर पर रुककर देख रेख कर सकें। इतने भड़काऊ कपड़े पहनकर अब कहाँ मुंह काला करने जा रही हो? मैं बस भाई जुनहाओ से मिलने ही जा रही थी, तभी याद आया कि मैं अपना सामान भूल गई हूँ। अब तुम्हें अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आधा दिन देती हूँ। जितनी जल्दी हो सके मू फैमिली से बाहर निकल जाओ। भाई जुनहाओ ने मुझे रुकने के लिए कहा है, तो आंट मू तुम कौन होती हो मुझे निकालने वाली? जल्द ही शुएर वापस आ रही है, तो उसके सामने मत आना। क्या बहन मुक्शुए ठीक हो गई हैं? ऐसी बात नहीं है। जुनहाओ इलाज के लिए शुएर को वापस लाना चाहते हैं। लेकिन अस्पताल में सुविधाएं और फिजियोथेरेपी, क्या वह शुएर दीदी के लिए बेहतर नहीं होगी? ये वह सवाल नहीं है जिसकी तुम्हें चिंता करनी चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जाती हो, बस आधे दिन के भीतर यहाँ से चली जाओ। मुझे एक बार मिलना है। मेरी पत्नी, हमें अलग हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। क्या तुम मुझे फिर से याद करने लगी? समय बहुत कम है। चिन मुक्सुए कल ही अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। तो फिर तुम्हें और पैसे देने होंगे। ठीक है, मैं तुम्हें $30 लाख और दूंगी। ऐसा करते हैं, इसे $70 लाख करके राउंड फिगर कर दो। लुओपेंग, अपनी हद पार मत करो। मेरे पास सिर्फ इतना ही है। आखिरकार मुझे किसी को खत्म करना होगा, तो क्या मिसेस म्यू $1 करोड़ भी खर्च नहीं कर सकती? ठीक है, लेकिन वो पैसे तुम्हें उसे खत्म करने के बाद ही मिलेंगे। ऐसा करते हैं, तुम पहले मुझे $30 लाख दे दो, मैं अभी उसे खत्म करने का इंतजाम करता हूं। जब वो मर जाए तब तुम मुझे बाकी के पैसे दे देना। काम कब होगा? कल। शुएर, डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हारे जीने की इच्छा बच्चे को खोने की खबर सुनने के बाद से ही बहुत कम हो गई है, जैसे तुम खुद ही होश में नहीं आना चाहती। हमें बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन एक बात जो मुझे अब पता चली है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्लीज जल्दी से होश में आ जाओ। अंदर आ जाइए। मिस्टर मू, दवा बदलने का वक्त हो गया है। तुम यहां कैसे? मैं यहाँ नई आई हूँ। डिंग कहाँ है? उन्हें डायरेक्टर झाओ ने बुलाया था, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। ठीक है। वैसे आपकी पत्नी को समय से पहले अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, इसलिए डिस्चार्ज के कागजातों में शायद कुछ समस्या आ गई है। आप किसी को भेजकर एक बार देख लीजिए। मिस्टर मू, आपके मोबाइल सिग्नल की वजह से मरीजों के मेडिकल उपकरणों में दिक्कत हो सकती है, इसलिए कृपया आप दरवाजे पर जाकर अपना फोन सुन लीजिए। ठीक है। मैंगमिंग, यंग मास्टर मू, मुक्सुए के डिस्चार्ज पेपर्स में शायद कुछ समस्या आई है, जाकर एक बार देख लो। जी सर। मिस्टर मू, दवाई बदल दी गई है। शुक्रिया।
मू जुनहाओ, अगर तुम उसका ठीक से ख्याल नहीं रख सकते तो वक्त रहते उसे छोड़ दो, क्योंकि उसकी कद्र करने वाले और भी लोग हैं। अगर मेरा तलाक भी हो जाए तो भी उसकी देखभाल के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या मुझमें श्वेर का ख्याल रखने की काबिलियत नहीं है? श्वेर की भावनाओं की खातिर जब तक तुम बीच में दखल नहीं दोगे, मैं सब कुछ नजरअंदाज कर सकता हूँ। मू जुनहाओ, तुम्हारे और मेरे बीच की लड़ाई अभी मायने नहीं रखती। सबसे जरूरी श्वेर है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ मुझे। यहाँ तुम्हारी फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी मदद के लिए बुलाओ। एम्बुलेंस बुलाओ। मैंग मिंग, जल्दी से डॉ डिंग को बुलाओ। उसे क्या हुआ है? डॉ डिंग, मुक्सुए कैसी हैं? शुरुआती जांच के अनुसार दवाओं के रिएक्शन से सदमा शॉक लगा है। दवाओं का रिएक्शन? ये कैसे हो सकता है? क्या आप मुझे आज पेशेंट को दी गई सभी दवाओं की लिस्ट दिखा सकते हैं? ये सब यहाँ है। नहीं, ये सही नहीं है। जरूर इसकी कोई और वजह होगी। आप कौन है? मैं सिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर गैंग शुयुआन हूँ, और अंदर जो पेशेंट है वो मेरी दोस्त है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसमें से ऐसी कोई भी दवा नहीं है जिससे उसे रिएक्शन हो सके। तो फिर ऐसा कैसे हुआ? मू जुनहाओ, कोई श्वेर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैंग मिंग जी, यंग मास्टर मू। सिक्योरिटी वालों को खबर करो कि मास्टर बेडरूम की कड़ी सुरक्षा करें। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जी। डॉ डिंग, आज दोपहर आपने दवा बदलने के लिए किसकी मदद ली थी? शाओली ने दवा बदलने में मदद की थी। आप शाओली को तो जानते ही हैं। मैंग मिंग, आज दोपहर की सीसीटीवी फुटेज चेक करो और देखो कि आज दोपहर मास्टर बेडरूम में कौन सी नर्स गई थी। जी, यंग मास्टर मू। डो डिंग, मेहरबानी करके पेशेंट को आज दी गई सभी दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेज दीजिए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। हेलो माँ, मेरी कुछ जानकारी ढूंढने में मदद करो। आज दोपहर कोई मुक्शुए को नुकसान पहुंचाना चाहता था। थोड़ी देर रुको, मैंने आज जो भी जानकारी इकट्ठी की है वह सब मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, श्वेर ठीक तो है ना? उसे बचा लिया गया है। वैसे माँ, अभी मुझे एक नंबर से मैसेज आया है कि आज दोपहर वाली उस महिला नर्स का कोड नेम वेनमस स्कॉर्पियन है। ठीक है, मैं इस मामले की जांच के लिए किसी एक्सपर्ट को लगा दूंगी। बेटा, मैंने और पुलिस ने वेनमस स्कॉर्पियन नाम के एक इंसान का पता लगाया है जो पड़ोसी गैंग सिटी के एक गिरोह का सदस्य है। तुमने जिसे पहले देखा था, हो सकता है वह भेष बदले हुए वेनमस स्कॉर्पियन हो। इसका मतलब जिसने मुझे मैसेज भेजा है वह जरूर इसके पीछे की सच्चाई जानता है। हेलो, क्या अब तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो? मेरा इरादा गलत नहीं है। तुम इस बारे में कितना जानते हो? पूरा। तो तुम क्या चाहते हो? $1 करोड़। ठीक है। इतनी जल्दी मान गए? लगता है मैंने कम मांग लिया। पैसे उस अकाउंट में भेज देना जो मैंने तुम्हें भेजा है। बस एक बार चिन मुशुए चला जाए तो मू जुनहाओ मुझसे शादी कर लेगा। जब मैं श्रीमती मू बन जाऊंगी तब तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे मैं तुम्हें दे सकती हूँ। जी रूमन, मुझे नहीं पता कि तुम मिसेस म्यू बन पाओगी या नहीं, पर यह देखना दिलचस्प होगा। अगर मैं एक बार श्रीमती मू बन गई तो मैं अपनी हैसियत से तुम्हारा रास्ता साफ कर सकती हूँ। जी रोमन। अच्छा, तो ये बात है लुओ पेंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे ही धोखा देने चले आए। ठीक है, तुम नौजवानों के मामलों में मैं दखल नहीं दूंगी।
मैं अगले कुछ दिनों तक कंपनी के काम देखूंगी। तब तक तुम यहाँ की चीजों को सुलझाने पर ध्यान दो। शुक्रिया माँ। तो अब मैं चलती हूँ। मैंग मिंग, यंग मास्टर मू। अभी के अभी जी रूमन को मेरे पास लेकर आओ। जी सर। हाँ, और सुनो, चिन यूशु को भी साथ लाना। जी। मिस जी, मेहरबानी करके हमारे साथ चलिए। मिंग मिंग, दिन दहाड़े तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इसे ले चलो। मुझे छोड़ो। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? जी रूमन, आज तुम्हारा अंत करीब है। हाथ हटाओ मुझ पर से। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? तेरी औकात ही क्या है? तू तो बस मू जुनहाओ का एक पालतू कुत्ता है। तुझे क्या लगता है, क्या मैं उसे कहकर तुझे सबक नहीं सिखा सकती? इत्तफाक देखो, आज खुद यंग मास्टर मू ने ही मुझे तुम्हें ले जाने के लिए भेजा है। पकड़ो इसे और ले चलो। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। जुनहाओ, उन्हें देखिए, वे मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। क्या दर्द हो रहा है? क्या बहुत बुरा लग रहा है? जुनहाओ, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे मत करो, मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? बस इतना सा डर? तो क्या तुमने कभी सोचा था कि शुएर को भी दर्द होगा, उसे भी डर लगेगा? जुनहाओ, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, मैं भला ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ? तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हें तो बस मिसेस मू की इस कुर्सी से प्यार है, इस बात से प्यार है कि मुक्सुए कोमा में जा चुकी है, लेकिन फिर भी तुम उसे छोड़ना नहीं चाहती हो। जुनहाओ, मैं समझ नहीं पा रही कि तुम क्या कह रहे हो। समझ नहीं पा रही हो? मैंग मिंग, सुनो। जुनहाओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या वह सच छुपा पाएगा? क्या वह सब कुछ सच उगल देगा? अब वह भाग नहीं सकता, तो क्या वह और लोगों को भी इस दलदल में घसीटेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वह मुझे फंसा रहा है। लेकिन उसने मुझसे कहा कि तुमने ही उसे उकसाया था। वह झूठ बोल रहा है। मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैंने उसे बस इतना बताया था कि उस दिन चिन मुक्सुए कब्रिस्तान जाएंगे। इसके अलावा। तो इसका मतलब तुम वाकई इसमें शामिल थी? नहीं, नहीं। ठीक है, फिर मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूं। ये $30 लाख है। तुम इसे रख लो। काम पूरा होने के बाद तुम्हें इसका और भी फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है जुनहाओ, ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। ये सब फर्जी है। वो लुओ पेंग है। वो लुओ पेंग है जिसने मुझे फंसाया है। लुओ पेंग कौन है? वो बस एक मामूली गुंडा है। वो मेरे पीछे पड़ा था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। इसीलिए उसने मुझ पर ये झूठे आरोप लगाए हैं। क्या इत्तेफाक है, मैं भी एक लुओ पेंग को जानता हूँ। 5 साल पहले जियांगन शहर के अंडरग्राउंड इलाके में उसकी काफी बड़ी पहुंच थी। तुम कह रही हो कि वो तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? झूठ बोलना ही है तो कुछ बेहतर सोच लेती। मैंग मिंग, इन सबूतों को अपने साथ लो और मिस जी को पुलिस के हवाले कर दो। जुनहाओ, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मुझसे एक वादा किया था। मैं चाहती हूं कि तुम उसे अभी पूरा करो। जब तक मेरे पास धैर्य है। तुम मुझे बहुत सारा पैसा दो, विदेश में मेरे लिए एक बंगला खरीदो और मुझे विदेश भेज दो। यह तो तुम्हारी 3 शर्तें हैं। तो फिर मैं चाहती हूँ कि छिन मुश्वे खत्म हो जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों से उसे खत्म कर दो। क्या हुआ? वह चुड़ैल किन मुश्वे, उसकी वजह से मैंने तुम्हें खो दिया। अगर मैं उसे खत्म नहीं कर सकती, तो क्या मैं उससे नफरत भी नहीं कर सकती? मू जुनहाओ, तुम कुछ ज्यादा ही तरफदारी नहीं कर रहे हो? मैंग मिंग, जाओ और कंप्यूटर लेकर आओ। जी सर। तू एक जानवर जैसी है और फिर भी उसके बच्चे की माँ बनने का सपना देख रही है। तुम क्या कह रहे हो? तुझे अभी तक पता नहीं है क्या, घटिया औरत, कि तू सिर्फ मू फैमिली के लिए एक जरिया है। जुनहाओ ने मुझे सब बता दिया है कि जैसे ही तू बच्चे को जन्म देगी, वो तुझे यहाँ से धक्के मारकर निकाल देगा और मैं उस बच्चे का ख्याल रखूंगी। तू चिंता मत कर, वह बिल्कुल ठीक रहेगा।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जुनहाओ, मेरी बात सुनो। मैं सब समझा सकती हूँ। वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे ले जाओ। छोड़ो मुझे। मू जुनहाओ, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम एहसान फरामोश हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। एहसान फरामोश? मुझे भी यही लगता था कि तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन जब मैंने तुम्हारा असली चेहरा देखा तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि 5 साल पहले तुमने मेरी जान नहीं बचाई थी। जुनहाओ, चाहे 5 साल पहले वह मैं नहीं थी, फिर भी तुम मुझसे प्यार तो करते हो, है ना? तो सच में वह तुम नहीं थी। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूं जिसने मेरी जान बचाई थी। मुझे उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। उस वक्त मुझे लगा कि वह इंसान तुम हो। सुनो, क्या तुम ठीक हो? लगता है अब सब ठीक है। तुम कौन हो? तुम चाहो तो मुझसे सच छुपा सकते हो, लेकिन जेल के अंदर तुम्हारे साथ क्या होगा उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। मू जुनहाओ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ जो भी कर रहा हूं वह तुम्हारी ही वजह से है। अगर तुम जैसी बदचलन औरत न होती तो क्या मुशुए आज बेसुध हालत में होती? हाँ, ये सच है। 5 साल पहले तुम्हारे करीब आने का मेरा मकसद बस नामी मिसेज मू बनना था, लेकिन बाद में मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे चिन मुशुए से जलन होने लगी थी। वह हर चीज में मुझसे कमतर थी, फिर भी वह मुझसे 100 गुना बेहतर निकली। शुरुआत में मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वह चिन मुशुए है। क्या तुम जानते हो, 5 साल पहले तुम्हारी जान बचाने वाली वह चिन मुक्सुए ही थी। पांच साल पहले जिस इंसान ने तुम्हारी जान बचाई थी वह चिन मुशुए थी। मुक्सुए, तुम सो मत। प्लीज तुम होश में आ जाओ। मुझे 5 साल पहले की सच्चाई बताओ। क्या सच में तुम ही ने मुझे बचाया था? मैं और मां अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें अभी भी मुझे एक बच्चा देना है। जब तुम जाग जाओगी तो हम अच्छे से अपनी जिंदगी बिताएंगे, ठीक है ना? मुक्सुए। जुनहाओ, बेटा, मैंने शुएर की कुछ पुरानी चीजें इकट्ठा की हैं। डॉक्टर का कहना है कि उसे उसके अतीत के बारे में बातें बताओ, इससे उसे होश में आने में मदद मिलेगी। समझ गया मां। ठीक है, फिर मैं अब चलती हूँ। तो आखिरकार वह हमेशा से तुम ही थी। सुनो दोस्त, क्या तुम ठीक हो? लगता है सब कुछ ठीक ही है। मेरा ब्रेसलेट कहाँ गया? यह टूट कैसे गया? दोस्त, तुम ठीक लग रहे हो। मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। तुम कौन हो? पानी। मुक्सुए, क्या तुम कुछ कह रही हो? मुक्सुए, क्या तुम्हें होश आ गया? डॉक्टर, डॉक्टर। शुएर, वह कैसी है? मां, अभी अभी मुक्सुए की उंगलियां हिली। मुक्सुए, मुक्सुए, क्या तुम्हें पानी पीना है? मू जुनहाओ,
आप कितना शोर मचाते हैं। मुक्सुए, मुक्सुए, मक्सुए, अगर मेरा शोर तुम्हें होश में ला सकता है तो भले ही तुम्हें बुरा लगे, मैं अपनी बात कहना बंद नहीं करूंगा। आप वाकई मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं एक अच्छा पिता बनूंगा, एक अच्छा पति और एक अच्छा प्रेमी बनूंगा। बस मुझे यह नहीं पता कि क्या तुम मुझे यह एक मौका और दोगी। इन दिनों हालांकि मैं बेहोश थी, पर तुमने जो भी कहा और किया वो सब मुझे पता है। मैं इतनी जल्दी तुम्हें माफ नहीं करने वाली। तभी तो मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, है ना? तुम चाहे जितनी भी मिन्नतें करो, मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, चाहे जो भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। तुम्हारी डायरी में मैंने देखा था कि तुम्हें यह अंगूठी पसंद है, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या मिस किन मेरी यह विनती स्वीकार करेंगी। हमारे प्यार के इस पहले दिन का जश्न मनाते हैं। यह वाकई बहुत अच्छा है। मुक्सुए, चलो शादी कर लेते हैं। क्या? मेरा मतलब है कि हमें शादी समारोह करना चाहिए। तुम अब क्या करने की सोच रहे हो? मैं चाहता हूं कि पूरी जियांगन शहर जान जाए कि तुम छिन मुक्सुए मुजमू जुनहाओ की पत्नी हो। तुम एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? इन सब चीजों का मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। ठीक है। शादी की तारीख अगले महीने के अंत की तय की गई है। क्या यह तुम्हें सही लगता है? क्या हमने यह नहीं कहा था कि पहले तैयारी करेंगे? तुमने तारीख इतनी जल्दी कैसे तय कर ली? मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। क्या अगली बार भी होगा? नहीं, मैं कसम खाता हूँ, जब मेरी पत्नी ने आदेश दे दिया है तो मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी पत्नी कौन है? मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा है।